यार वो पता चला वो अपना शफीक दूध वाला क्यों, क्या हुआ? बेहोश पड़ा मिला। कहाँ पे? यार वो पास ही वो एरिया है उधर जो ना किसी गली में ना पीछे, जैसे जहाँ पर वो छोटी छोटी सी गलियाँ होती हैं, एक तो रोड होता है, वो घरों के बीच में छोटी छोटी गलियाँ ये तो होती हैं। खैर सामने वाला हाँ। एरिया है भी ऐसा। तो वो उसी जगह पे कहीं पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। रात में किसी टाइम पे? पता नहीं, सुबह को लोगों को मिला है बेहोश। नहीं यार, कोई जैसे जिंदा है ना? 9-10 बजे के टाइम जिंदा ही होगा। मुझे तो यही पता चला बेहोश मिला, इतनी रिपोर्ट नहीं मिली कि उसके बाद क्या हुआ। हाँ। तो वो जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा। भाई वो फलानी कोई चीज़ इसको नज़र आ गई थी, एक तो दुल्हन हर किसी को नज़र आ जाती है, और दुल्हन देखकर लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता है। बहरहाल मोस्टली शादीशुदा होंगे, एक्सपीरियंस ओल हो गया यार, पहली भी भोगा था दूसरी भी आ गई। यही वजह होगी कि बोला ये की तरह एक और आ गई। तो बहरहाल जो भी था, मुझे ये तो नहीं पता चला कि क्या हुआ, पता नहीं बेचारे को कोई मिर्गी का ही दौरा पड़ गया हो। भी हो सकता है हाँ। लेकिन ये है कि मशहूर करने वालों ने ये बोल दिया जी कि वो उसको कोई चीज़ नज़र आ गई और वो बेहोश हो गया। तो इस तरह के तो बहुत सारे वाक़यात भरे पड़े हुए हैं। अल्लाह बचाए, हम जैसे तो शायद जेल ही ना रहते जेल ही ना पाए भाई, सीधी बात तो बहुत दूर की बात है। है। लेकिन ये है कि कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के जहन पर छाप छोड़ जाती हैं। अब मेरा जो ना ज़ाती जो तजर्बा रहा, जो अपना पर्सनल बता रहा हूँ मैं, किसी और का सुन के नहीं बता रहा। बैक इन 1995। अच्छा, तो छोटे थे मैं 10 साल का था उस वक्त। तो एक प्रोग्राम आता था जी हॉरर शो। हाँ, उन दिनों में जी मोस्टली चलता था, जी टीवी। हाँ, पीटीवी देख देख के साथ साथ वो जी टीवी भी आने लग गया था, स्टार भी आता था, और ये वो फिर STN वगैरह भी चलते थे। बड़े चैनल थे उस टाइम, अच्छे अच्छे, लिमिटेड थे, थोड़े बहुत ही थे। लेकिन ये कि हाँ, अब तो हर चीज़ के लिए, न्यूज़ के लिए अलग हो गया। पहले न्यूज़ 9 बजे आती थी, तो जी ये ड्रामा इतने बजे आ रहा है, और बच्चों का प्रोग्राम इतने बजे। हॉरर चैनल की जगह न्यूज़ ने ले लिया ना, अब वही हॉरर फैलाते हैं। लेकिन ये क्या, बच्चों के अलग चैनल हो गए, स्पोर्ट्स के अलग हो गए, न्यूज़ के अलग हो गए, ड्रामास के अलग, इतना कुछ कर दिया, खिचड़ी पक गई है। झगड़े चल रहे होते हैं घर में, अगर एक टीवी हो तो झगड़ा। एक चैनल होता जिस पे हर चीज़ आया करती थी। हाँ, और टाइम होता था वो अच्छा, बड़ा अच्छा टाइम था कि वो बच्चों का टाइम 6 बजे है जी, इतने बजे बच्चों के प्रोग्राम्स आते हैं, बड़ों का प्रोग्राम ड्रामाज आएंगे, या फिर टाइम था, न्यूज़ का टाइम फिक्स था। तो एक ही वक्त में हर बंदे को उन्होंने दिया हुआ था कि देख सकेंगे। अब यह है कि एक घर में झगड़ा होता है कि मैं लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। अच्छा, जिसके घर में एक टीवी होगा उधर झगड़ा है, और जिसके घर में मल्टीपल होंगे उधर कोई ताल्लुक ही नहीं है। सब अपने अपने कमरे में टीवी लगा के बैठे होंगे, जिसका फेवरेट चैनल है वो टीवी। जितने होंगे तो वो टीवी चलते भी नहीं होंगे, मोबाइल में ही लगे रहते होंगे। तो इतना ज़्यादा जो है वो लोगों को अपने आप में बिजी कर दिया है कि वो एंगेजमेंट ख़त्म हो गई है आपस की। लेकिन बहरहाल ये मैं बात बता रहा था, बात से फिर वो कहाँ निकल गए। 1995 में एक जी हॉरर शो आता था, अनहोनी शायद बाद में उसका नाम रखा गया था, यही था शायद। लेकिन बेसिकली वो जी हॉरर शो कहलाता था, जी हॉरर शो। उसको में भी शायद बाद में नाम चेंज किया था, बाद में अनहोनी रख दिया था। फिर आहट भी आता था, वो सोनी पे आता था। तो वो बाद में आना शुरू हुआ, लेकिन पहले फर्स्ट जो था वो मैंने जो देखा वो जी हॉरर में नया ये इंडियन चैनल आना शुरू हुए थे ना। और 92-93 में जी टीवी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, हमें याद है वो। तो उस पर एक प्रोग्राम आना शुरू हुआ था, ड्रामा आया था, 2 एपिसोड का था वो। उसमें एक चुड़ैल होती है, और वो ना लोगों के घरों के बाहर जाके ना बड़ी भयानक सी आवाज़ में बोलती है, माई बड़ी सी उम्र, हाँ समझ गया माई। तो यार वो इतना ज़्यादा हॉरिफिक था ना, मतलब मैं और मेरा भाई, मुझसे जो 5 साल बड़ा है, हम दोनों सांस रोके बैठे ना, इसी रूम में बैठे हुए थे। अच्छा। और जहाँ पर मैं भी बैठा हुआ ना, ये मेरे पीछे टीवी लगा हुआ था वो बड़ा वाला, बिल्कुल, जिसका जाके टच सिस्टम था। इधर पीछे लगा होता था, उसका टच सिस्टम था, जाके टच सिस्टम से चैनल चेंज करो, और 8 या 9 चैनल होते थे उसके ऊपर। तो एक पे जी आता था, हम देख रहे यार वो बड़ी भयानक सी औरत, उसका चेहरा पूरा ऐसा बर्न हुआ वाइट से बाल, उसकी आवाज़ इतनी भयानक, अल्लाह माफ़ करे। तो वो जो ना रोटी दे दे माई की आवाज़ लगाती, और जो है वो जो भी गलती से बाहर निकला था कि भाई कौन है आवाज़ लगा रहा है, वो उसको पकड़ लेती और मार देती।
और वो चलता भी वो वाला भयानक वाला, वो बचपन वाला म्यूजिक था, वो अजीब वाहियात, वीराना वाला। अब तो वाहियात लगता है, उस टाइम बड़ा खौफनाक होता था। वीराना वाला और म्यूजिक। एक बीमारी हमें ये होती थी, हम लोग उस जमाने में फिर जब हॉरर देख रहे तो लाइटें शाइटें बंद करके देखा करते थे। ये माहौल बनाना है, माहौल बनाना है। अच्छा, मैं पीछे बैठा हुआ, भाई मेरा आगे बैठा हुआ, सामने टीवी लगा हुआ। तो ये जो इधर दरवाज़ा है ना, इसके ऊपर पर्दा ऐसे डला होता, दरवाज़ा खुला होता, तो दोनों साइडों से झिर्री सी थी, ऐसे जो ना दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। अब भाई आगे बैठा, मैं पीछे बैठा हुआ, हमारा पूरा ध्यान टीवी पर है और हम खूब फुल डरे हुए ना, फुल ऐसे करके अंदर से हुए हुए कि अभी हमें जो ना हमारे जो ना चीका निकल जाएगी। हाँ। तो भाई वो अचानक पता नहीं क्या हुआ, कोई जो ना ऐसे करके गुजरा। अच्छा, मैंने बोला यार शायद मैंने गलती से मैंने कोई गलती से ऐसी सोच लिया हो, छोटा तो था लेकिन इतनी अकल थी कि यार इंसान को मुगालता भी हो सकता है। मैं खामोश रहा। सही। इतने में जो ना बड़े भाई ने बोला यार यहाँ से कोई गुजरा था। बिल्कुल सफ़ेद में ना, वो पूरा सर से पैर तक सफ़ेद चीज़ थी, चेहरा वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आया, बिल्कुल सफ़ेद। एक साइड से गुजरा और फिर दूसरी साइड से भी गुजर के निकल गया। उतने भाई ने मुझे बोला यार यहाँ से कोई गुजरा है ना। मैंने बोला तुझे भी नज़र आया? बोला हाँ। मैंने बोला यार मुझे भी नज़र आया। हम दोनों हिम्मत करके भाई बाहर निकले, कमरे वगैरह किचन देखा, बाहर बरामदे में गए, दूसरा कमरा देखा। उस वक्त बाहर तो बरामदा खाली था, सहन था। हाँ, कोई कंस्ट्रक्शन तो ही नहीं थी, खुला सहन था। खुला था। तो दीवारें भी ऊंची थी, इतने आराम से इतनी जल्दी निकल तो नहीं सकता था अगर कोई घर में बहुत छोटी थी। और घर में कोई घुसता तो डेफिनेटली दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ तो आती है। नहीं भाई, घर के अंदर कोई भी नहीं ना। हमने इधर उधर ढूंढा। मैंने बोला यार भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, घर में तो कोई भी नहीं है। बड़ा भाई वो ट्रेनिंग पे गया हुआ, उससे छोटा वाला कहीं बाहर निकला हुआ, इनके जो मुझसे बड़ा था, और जो उससे जो बड़ा था ना इनके दूसरे नंबर वाला भाई मैं था और वो थे घर पे। तो वालदा घर पे थी नहीं। रात का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, वो जी हॉरर शो चल रहा, वैसे ही हम डरे हुए, ऊपर से ये चीज़ नजर आई। मैंने बोला भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं तो नहीं रुकूंगा। भाई ने बोला यही अच्छा आइडिया है। हम दोनों ने बाहर से कुंडी लगाई और निकल गए। अच्छा, इतना सेफ टाइम था वो कि उस टाइम कुंडी भी लगा दो ना, आपके घर में कोई बेवजह घुसता नहीं था। हाँ नहीं, ऐसा उस ज़माने में भी आता कि 90s में बहुत हालात ख़राब होते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये काम नहीं होते थे घरों में। फिर भी है कि उस टाइम पे बहुत रेयर होता था। मकसद स्पेसिफिक इस हमारे बाउंड्री वॉल है, लेकिन ये कि यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं फिर भी। तो फिर भी लेकिन हम कुंडी वगैरह लगाई, निकल गए। हमने बोला नहीं भाई। अच्छा, आज भी याद करता हूँ, अजीब सी फीलिंग आती है वो बात को याद करते हुए कि यार ये हुआ क्या था। एक बंदे को वहम हो सकता है, लेकिन दो को वहम कैसे हो सकता है कि दूसरा बोल रहा है यार यहाँ से कोई गुजरा है ना। मैंने बोला तुझे भी नजर आया। तो वो लाइफ का मैं समझता हूँ कि मेरा ज़िंदगी का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये हुआ क्या था। चलो तुम्हारे साथ मैं तो शुक्र करता हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अल्लाह को पता है मैं कितना बहादुर हूँ। इसलिए उन्होंने दूर रखा हुआ है कि जो है ना, उनको पता है ये तो निकल जाएगा, बिल्कुल ही कभी बारीक हो जाएगा। बड़ी जो ना एक हेयर राइजिंग फीलिंग आती है आपको। वो एक मेरे ख्याल से कह ले, हम जो एक चीज़ देख रहे हो ना, वो मेरे ख्याल से इमेजिनेशन भी कह लो, क्या कह लो, कुछ भी, मकसद वो हमारे सर पे एक चीज़ सवार हो जाती है। फिर भी एक बंदे के सर के ऊपर सवार हो या एक बंदे की इमेजिनेशन, दो बंदों को नज़र आ रहा है, दैट इज़ समथिंग। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप अकेले होते हो और एक अजीब सी फीलिंग जागती है। हाँ, वो मकसद उस सब बंदे को ये भी महसूस हो यार शायद कोई इधर टक टक हो रही है, मैं भी शायद ना हुई हो, लेकिन महसूस होता है बाकायदा ऐसे कि वाकई कोई चीज़ आवाज़ आई है, आप अकेले नहीं हो। हाँ, ये बड़ी फीलिंग कभी कभार बहुत दफ़ा मकसद ऐसा होता है, कई दफ़ा हम कोई चीज़ जैसे अब मैं कोई चीज़ हम जैसे फ़र्ज़ करो मैं देखता हूँ मैंने यहाँ रखी है जी, अब मैं वो ढूंढूँ मुझे मिल नहीं रही होती, और फिर अचानक एकदम नहीं भी नज़र पड़ेगी तो वहीं पड़ी, यार समझ से बाहर है, क्या चक्कर है। ये बहुत अजीब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अक्सर कॉमन है, ये मेरे ख्याल से ये चीज़ तो कॉमन है, ये तो हर घर की कहानी है ये तो, कि कोई हम बैठे में अचानक रात में आवाज़ आएगी ठक ठक, और दिमाग में पता नहीं बोलेगा क्या है। या कई दफ़ा तो ऐसा बाकायदा होता है कि बंदे को महसूस हो शायद किसी ने आवाज़ दी है। ये तो लिटरली हुआ है, ये तो बाकायदा ऐसा कई दफ़ा महसूस होता है बंदे को, बिल्कुल अपने जहन का, अपने दिमाग में कोई चीज़ चल रही हो, अपने जहन का फितूर हो, लेकिन बाकायदा अच्छा इतनी तेज़ी से आवाज़ आती है और जाती है
कभी कभार ऐसा लेकिन लगता वो है फिर कि समझ नहीं आते आई किधर से, इतनी तेजी से बोला शिट, नहीं तो एकदम से वो ऐसे फिर करके। नहीं पता चलता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकायदा किसी ने आवाज़ दी है किसी ने बुलाया, पता नहीं हो जाता है। और तो जाहिर सी बात है आप रात के टाइम वैसे भी निकलोगे। अच्छा एक बार फनी बात बताया हो, हॉरर नहीं है क्योंकि मैं इसमें डर गया था, लेकिन ये थी बड़ी फनी। अच्छा रात का टाइम, मैं ये ब्रिज है इधर से रात के टाइम की वॉक करता हुआ मैं आ रहा, तो रात के टाइम जाते थे ऑक्सीजन वगैरह लेने के लिए। तो मैं तो नहीं लेता ऑक्सीजन, मेरी ऑक्सीजन जो कुदरती है वही है। हम जाते थे टीनेज में ऑक्सीजन वगैरह लेने के लिए, अकेले भी निकल जाते भाई, परवाह ही नहीं होती थी, डर ही नहीं लगता था। अब भी नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि उस टाइम का निडरपन कुछ और था। तो ऐसे मेन रोड से आओ ना तो 4-5 गलियां हैं हमारी तरफ जो आ रही हैं हमारे कॉलोनी बाहर के रोड बनी ना, एरिया वो की। तो काफ़ी सारी मेरे ख्याल से 3 गलियों में जो है ना वो नया वो सीमेंट डाल के फ्लोर वगैरह डाला गया था, पक्का सही। किया गया था उस जगह पर। तो अभी वो कच्चा था, बंद किया हुआ होगा। हाँ वो बंद किया हुआ था। मैंने बोला यार अब यहाँ से तो जा नहीं सकते, वो आगे से जाके घूम के जाने में लंबा लगेगा, पहली गली में ही मुड़ जाता है। वो पहली गली में जो मैं मुड़ा हूँ ना, तो वो टोटल अंधेरा है, तो उसमें आप वो तंग भी है। रोड से लेकर आखिरी एंड तक कहीं पर भी लाइट नहीं वो जल रही है। इनकी निस्बत है भी थोड़ी तंग, बहुत ज़्यादा तंग है वो। उधर से 2 मोटरसाइकिल्स भी एक साथ नहीं गुजर सकती, बड़ी मुश्किल होती है। वो और है भी थोड़ी ऐसी, हाँ गंदी सफाई के मामले में ना, गंदी सी है। गंदगी बहुत ज़्यादा है उधर। अच्छा मैं गुजरा हूँ, मैं गली के अंदर घुसा हूँ, अंदर से फील तो हो रहा था कि यार ये गली ठीक नहीं है, इधर से जाना नहीं चाहिए। तो घर भी ऊपर कभी इधर निकले, ऊपर नीचे इधर हाँ, एक वो हमारे गुलजारी लाल थे, वो हमें कहानी सुनाते थे, उस गली की बड़ी कहानी उन्होंने सुनाई हुई थी हमें ना, तो वैसे भी थोड़ा अंदर से था ऐसा। तो मैं अंदर गया, गली में एंटर हुआ डरते डरते ना, थोड़ा सा आगे गया हूँ मैं, 4-5 मिनट ना, मतलब 8-10 कदम आगे गया हूँ मैं। तो गली आहिस्ता आहिस्ता तंग होती जाती है, वो तो ग्रेजुअली सेंटर में आके काफ़ी तंग है। उनको सेंटर में ही पहुंचा हूँ, सेंटर से थोड़ा पहले ही था। एकदम से मेरे कानों में ना आवाज़ गूंजी बै करके ना, और मैं मतलब चलते चलते उछल गया एकदम से कि ये क्या हुआ है। मैं उछल के यूँ देख रहा हूँ दाएं बाएं से, मैंने ऊपर नीचे करके देखा, तो नज़र भी कुछ नहीं आता। इतनी भयानक आवाज़। जब मेरी नज़र ऊपर गैलरी में पड़ी ना, तो बकरा तुम्हारे को क्या वो जो एक प्रोग्राम आता था बकरा बन गया, बकरा ही बना दिया मुझे बकरे ने। हाँ। तो मेरा दिल तो किया मैं नीचे से पत्थर उठा के मारूं कि यार ऊपर से नीचे के त्रा निकाल के रख दिया मेरा। लेकिन यार बहुत अजीबोगरीब सीन था वो मेरे साथ में। मैंने बोला लख दी लानत पड़े यार, बगैर डरा के रख दिया मुझे। फिर मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ निकला। मैंने बोला छोड़ो यार, ये जिसका बकरा है उसको मैं कल पकड़ूंगा कि ये कौन सा तरीका तूने लोगों को डराने के लिए इसको गैलरी पे रखा हुआ। बहुत यार अजीबोगरीब सीन हुए हैं यार। हम लोग भी बच्चे कई बार बैठे तो सुनते तो बहुत किस्से बचपन में सुना रहे, खासतौर बड़े बुजुर्ग बड़े सुनाया करते थे हमारे को किस्से ना, कि यूँ हो गया। खासतौर हम जो हमारा बचपन गुजरा उसमें बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे तो बड़े ढीठ हैं, कहाँ वो डरते हैं इन चीज़ों से, डरा हुआ छोटे छोटे से बड़े जो है ना, तो हमें डराया जाता यार इधर नहीं जाना, क्योंकि उन खाली मकसद उनका यही होता था कि बच्चा ये काम ना करे या उधर ना जाए, यहाँ तो ये होता है वहाँ तो होता है। मकसद बेसिकली होता कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग भी ऐसे पक्के हो जाते थे। क्या पता हो भी, हमें तो इल्म नहीं है क्योंकि हम जानते ही बातों को ऐसा सीरियस लेते थे कि पक्के हो जाते थे कि नहीं बाकी है कुछ इधर, तो नहीं जाते थे या बाकी ऐसा हो सकता है कोई। तो मेरे साथ तो खुद पर्सनली अगर कहो तो नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचाया हुआ, बचा के ही रखे तो अच्छा है। तो क्योंकि मैं खुद बड़ा इस मामले में थोड़ा सा जो है ना, बहादुर का हो या मतलब मजाक बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाजों में कहते हैं कि बहुत केयरफुल हैं जी, कि भटकना ही नहीं ऐसी जगह पे जहाँ ज़रा सा भी खदशा हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है जिस गली जाना है उसका पता भी नहीं पूछना। तो मुझे एक दफ़ा जो है ना मेरी वाइफ ने बताया कि उनकी एक दोस्त थी, और सीरियस था, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ झूठ बोला, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अभी की है। मकसद मेरा राफे छोटा था, मकसद उस आई थिंक कोई 15 साल पुरानी बात होगी, और कराची जैसे शहर में 5-6 की शायद, हाँ कराची शहर में मेरे ख्याल, और फेडरल एरिया जैसी जगह, आयशा मंजिल के पॉश एरिया, बेंगलोर बेंगलोर बने हुए सारे वहाँ पर। वो बेसिकली वो लोग, अच्छा वो लोग थे भी, जो उनकी दोस्त थी वो बड़ी जो है ना नमाजी और परहेजगार, और उनके घर में दीनी मामला बाकायदा जो है ना मिलाद शिलाद होता था, सब बाकायदगी से होता था।
और मकसद अच्छे फैमिली थी उनकी ना, तो लेकिन उनका अपना घर नहीं था, रेंट पे रहते थे। उन्होंने कि रेंट पे घर चेंज किया, तो एक दिन मुझे बोला, आपने कहना मुझे उनके घर पे जाना है, तो आप आ जाएंगे तो जल्दी तो मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं आ गया वापस, तो मैंने बोला हाँ चलना नहीं है, तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं मुझे अभी उसका फ़ोन आया, तो उसने मना कर दिया कि तुम मेरे घर पे नहीं आना। मैंने कहा खैरियत क्या हो गया कुछ, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया क्या? उस फ्रेंड ने मैं हाँ फ्रेंड ने बोला कि तुम नहीं आना, मतलब आई थिंक प्रेगनेंट थी ज़ाहिर है, उसने किसी वजह से उसने बोला कि नहीं तुम नहीं आओ, तुम्हारे लिए ठीक तो नहीं। खैरियत। मैंने कहा क्या हो गया, तो कह रही है वो पता नहीं आप मानेंगे नहीं मानेंगे। मैंने क्यों हूँ फिर भी, वो कह रही है कि नहीं हमारे घर पे कोई असरात हैं, तो वो जो है ना मैं नहीं पता था, हम लोग तो इस घर में जो है वो रेंट पे रह रहे हैं कुछ अरसे से, तो आई थिंक 1 महीना हुआ होगा। कह रहे हमें तो महसूस होता था ऐसा, लेकिन हमने सीरियसली हम शायद हमारा वहम हो। उनकी एक बहन थी थोड़ी सी माजूर कह लें या स्पेशल चाइल्ड थी, स्पेशल चाइल्ड, वो भी माशाल्लाह दीनदार थी, अच्छा पढ़ी लिखी भी थी, तो वो खास तौर स्पेशली उसको ज़्यादा महसूस होता था। अच्छा, कि वो कहती थी बाकायदा उसके पीछे ऐसा लगता था कोई चीज़ चल रही है। और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे उस बेंगलोर के जिस घर पे जो रेंट पे उन्होंने लिया, उसके नीचे, अच्छा इत्तेफाक से उसी घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उनके ओनर रहते थे जिनका वो बेंगलोर है। तो वो कह रही हैं कि जो है ना वो बहन हमारी जो बताती है कि जी अक्सर हम लोग जो है ना गुजरते हैं तो हमारे दरवाज़ा खुल रहा है या ऐसा महसूस होता था, या बाकायदा कोई ऐसा चलता था, हम यहाँ बैठे हैं फर्स्ट पर, मैं जैसे हम तुम बैठे हैं, मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, तो जैसे लगता था बराबर में कोई बैठा हुआ, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। ज़ाहिर है वो ज़रा अल्लाह वाले थे, तो नहीं उन्होंने इतना सीरियस लिया उसको। आजकल के दौर में इस चीज़ को अचानक इतना सीरियस लेते तो मोबाइल भी थे, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत पुराना दौर, तो बंदा 15-18 साल पहले तो जिंदगी एडवांस हो चुकी थी। इतना ज़्यादा अगर वो कहो ना कि उनको उन्होंने जो भी चीज़ थी उनके घर में, उनको उसने तंग उस तरीके से किया नहीं, महसूस अपना एहसास दिलाया उसने होने का, लेकिन कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कि ऐसा नुकसान के बहुत फिजिकली नुकसान, फिजिकली, लेकिन बाकायदा वो महसूस कराते थे अपने आप के हम यहाँ, मकसद कि शायद बताएं महसूस कराने का मकसद यही होगा कि भाई चलो शाबाश अभी चले जाओ अपनी साइड पे, दिखाने का मकसद यही होता है बेसिकली, वरना अगर उनको उनसे कोई तकलीफ नहीं है तो वो नहीं पहुँचा रहे थे। तो मैंने बोला नहीं तो तुम्हें कैसे पता, मैंने कहा कह रही नहीं वो असल में कह रही कि वो तो इग्नोर कर देती, कह रहे उनके बहुत करीबी रिलेटिव जैसे आज उनके घर पे आए बाहर, जैसे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, बाहर जैसे मोस्टली घरों में बेल लगी होती है, ऊपर वाले के लिए अलग होती है, नीचे वाले के लिए अलग होती है, तो वो कोई लेडीज़ थी और साथ उनके हस्बैंड थोड़ा पीछे थे, गाड़ी खड़े करते, तो बेल बजाई उन्होंने, अब आई उनके हस्बैंड थे या वाइफ थे जो भी था, बेल बजाई तो वेट कर रहे थे कि वो आएंगे शायद गेट खोलेंगे, तो कह रही कि वो खड़ी हुई थी, तो गेट के ऊपर से किसी ने एकदम मुँह निकाला है और बोल रहे हैं कि वो ऐसा बिल्कुल जैसे काला स्याह कोई चीज़ नहीं थी, इस तरह खाली उसने मुंह निकाला है ऊपर से, झाँका है जैसे झाँक नहीं रहता कोई बंदे दिन दहाड़े। हाँ आई थिंक मेरे ख्याल से दिन का ही कोई टाइम था या शाम का टाइम कह लो इस तरह को, ऐसा नहीं कि बहुत रात थी, रात में तो तुम्हें पता इतना महसूस नहीं होता बंदे को इतना ज़्यादा। तो वो खातून पहले चौंकी, फिर एकदम डर गई ना, तो ज़ाहिर है एक बंदा अचानक ऐसी चीज़ कोई भी हो, मजाक भी अगर कोई करे, मैं अगर कोई मास्क भी पहन के अगर किसी को डराऊँ तो बंदा तो डरेगा ही ना, कॉमन सेंस की बात। तो एकदम चीखना चिल्लाना भाई, वापस भागी। उन्होंने फिर फ़ोन किया उनको कि भाई वो तुम्हारे घर पे आए हैं तुम लोग, यार ये तो किसी ने मजाक, वो पहले ज़ाहिर बंदा शोर करापा करता है यार किसी ने मजाक किया है क्या यार, हम तो इतनी देर से जो है ना वो बिलीव थोड़ी करता है डायरेक्टली कोई इतना आंख बंद करके। फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई, नीचे वालों के घर में भी कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं कि बंदा बोलेगा वो मजाक करेगा, जो मालिक मकान थे, मालिक मकान ने, अच्छा मज़े की बात कि मालिक मकान ने उनको ये चीज़ पता ही भी नहीं, तुम कम से कम रेंट पे कोई चीज़ यही करते हैं यार, कि कम से कम उन बेचारों को बताओ तो सही ना, उन्होंने पता नहीं उनको। फिर अच्छा वो इस चीज़ को इग्नोर करते, जब उनके रिलेटिव के साथ ये हुआ तो फिर उनको इस चीज़ को ज़ाहिर, फिर उनको सीरियसली उनको वाकई, फिर इसका मतलब फिर अपनी चीज़ें भी दिमाग में आई कि नहीं ये चीज़ वाकई यहाँ कुछ है, सही। तो वो फिर मालिक मकान को बताया उन्होंने, फिर वो माने, अच्छा मान गए, फिर माने कि नहीं ऐसी बोला, हम तो बाकायदा हर महीने यहाँ बकरा जो है वो सदका करते हैं, इसी वजह से रह रहे हैं, और मोस्टली वो चीज़ें वो खुद नीचे रह रहे हैं, मोस्टली जो है ना ऊपर वाला जो पोर्शन है भी वहीं पे, अच्छा वो ही रेंट पे भी दे दिए, और ज़ाहिर है वो ऊपर नीचे भी होंगी, ज़ाहिर है जब गेट बजाया किसी ने तो खाली ऊपर तक तो महदूद नहीं होगी, महदूद तो नहीं है, लेकिन उनकी रिहाइश बेसिकली उनकी जो वो जो है, फिर इसका मतलब है कि वो नीचे भी होंगे, ज़ाहिर जब गेट पे एक बंदा होगी, जाहिर सी बात है हर जगह है, तो उसने मेरे भाई को सख्ती से मना कर दिया कि नहीं यार तुम्हारे ऊपर तो खुदा ना खास्ता को अल्लाह ना करे और तो मसला, सही बात है, बच्चे के तो नाराज़ भी हुआ है, बोला यार तुम मुझे खुद बुलाती हो फिर मना कर रही हो, कि फिर कह रही उसने मुझसे बहुत देर समझाया मुझे कि नहीं देखो मैंने मना करने का मकसद ये था कि ऐसी चीज़ है, हालांकि मैं उसको कितनी दफ़ा घर गया हूँ दूसरे घर में, इत्तेफाक मेरा इस घर पे जाने का नहीं हुआ, और वो रह भी थोड़ा ही था, फिर वो बेचारों ने फ़ौरन कहीं एमरजेंसी में खाली वाली किया,
वो घर छोड़ छाड़ के। शुक्र है खुदा ना तो उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, कोई हाँ, एक्सीडेंट बड़ी हुआ। बात है। मैंने उससे बोला भी बहुत कि यार मुझे वो घर देखो। मेरी वाइफ डरती थी कि अब मेरे बल्कि शायद तुम्हें याद भी हो, एक दो मैंने तुमसे जिक्र किया था, हमारा इरादा था यार हम बाइक पे जाएंगे, वो घर देखने के लिए जाएंगे। भाई मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं वो घर देख भी चुका हूँ। हाँ तो मैं मैं आपको तो नहीं जा बताऊं। सका हूँ, मैं नहीं गया। मकसद मेरे को ना ऐसा टाइम मिला क्योंकि मेरा रास्ता भी नहीं पड़ता इस तरफ। मुझे ही आपकी वाइफ और मेरी बहन ने हाँ जाहिर है। कपड़े देकर भेजा था कि जाओ ये देकर आ जाओ। उस टाइम शायद ये चीज़ ना हुई हो मेरे ख्याल से। तुम्हें नहीं शायद भाई मेरे साथ हुई है। अच्छा हुई थी, उसके बाद गया था, मुझे नहीं बताया था इस चीज़ का। क्योंकि मैं वो कमीज़ देने के लिए गया था, कमीज़ थी कोई, हाँ तो मैं देने के लिए गया था और अल्लाह माफ़ करे दिन दहाड़े मैंने वो चीज़ देखी थी कि मैंने जब बेल बजाई थी तो गेट जो है वो तकरीबन कितना 1-1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं था नॉर्मली एक बड़ा गेट होता है हाँ। बेंगलोर में, एक छोटा हाँ। गेट होता है वो जो। तो वो बड़े गेट से मुझे नज़र आई। मैंने बेल बजाई और मैं सेंटर में जाके खड़ा हो गया। मैंने बोला शायद कैमरा वगैरह भी लगे हुए होते हैं ना, तो वो देखते हाँ हैं वो लोग। तो इंटरकॉम भी होते हैं वो, हाँ। मतलब जो आप कह लें वो तो मैं इस वजह से थोड़ा सेंटर में जाकर खड़ा हो गया कि सही से नज़र आ सकूं, वरना हर कोई दरवाज़ा तो नहीं खोलता किसी के लिए। भाई जिस चीज़ ने उस दरवाजे से झांका था ना, उसकी आंखें अब भी मुझे याद है कि उसकी नीले रंग की आंखें थी और बीच में उसकी लाइन ऐसे थी जैसे हम नॉर्मली बिल्लियों की देखते हैं। और लिटरली वो ऐसा लगा था कि कोई बिल्ला है, हाँ बस लेकिन इतना बड़ा बिल्ला नहीं होता, हाँ कम से कम इतना बड़ा था वो। हाँ ओके। मैं अपने बंदे से ये- थोड़ा सर ये साइज कौन सा जो है ना हवा भरा हुआ बिल्ला जो है ना बोले। भाई रीछ के जैसा सूजा। उसका मुंह और बिल्ले के जैसी आंखें थी। मैं छलांगे लगा था और पीछे भाग गया। उनके बड़े भाई आए उस टाइम, हाँ जानता हूँ मैं वही उनको। मौलाना टाइप के थे हाँ। मेरे ख्याल से, दाढ़ी शाड़ी रखी थी। तो वो आए थोड़ी देर के बाद, बोले हाँ आप आ जाओ। मैंने बोला भाई मैं इधर ही खड़ा हूँ, यहीं से ले जाओ मेरे से, क्योंकि वो चीज़ मेरे पीछे भागने तक वो चीज़ चली गई थी, गायब हो चुकी थी, लेकिन मैंने देखी। वो खाली जो है ना वो ऐसा मुझे लगता है कि वो उस घर में शायद किसी को आने देना, वो अपना एहसास इसीलिए दिलाते थे, पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं कोई करते आए। थे। और वो मेरे ख्याल से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। भाई वो कबीले होते हैं, पूरे पूरे खानदान होते हैं, क्योंकि पूरे- जो जिस तरीके की बातें उन्होंने बताई थी ना कि वो कि एक बंदा जी हमें बोले महसूस होता था कमरे के अंदर भी, तो बाहर भी जो है ना खटखट हो रही है, तो इधर उधर भी होता है। मकसद ऐसी चीज़ें तो ये बात जो बाकायदगी मेरे से साथ हुई, मैं भी शायद वो बाकायदा वहाँ पर एक पूरा एक अच्छा समझो कि जुर्मट खेला या कुछ भी कह लो। बिल्कुल, ये पूरी आबादी वहाँ पर थी। इवन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि बड़ी सिस्टर ने जो बताया था, मेरी वाइफ ने, वो ये बताया था कि जो स्पेशल चाइल्ड थी जो फैमिली में, बहुत उसके अच्छी चीज़ है। पास एक ऐसा आता था जिसके हाथ और पैर दोनों नहीं थे और उछलता उछलता आता था, कि उसके हाथ और पैर नहीं थे। सूरत में वो शायद सबसे ज़्यादा भयानक था। अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल से कुछ लोग अगर किसी में जो कमी है उनको शायद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी एक्स्ट्रा दी हुई होती हैं। अगर बिल्कुल, उनको मैं कोई इस बात जिस्म को कोई मानता हूँ। चीज़, जैसे अगर फर्ज करो किसी की बनाई अगर कमजोर तो उसकी कोई और चीज़, उसकी सेंसेस उसके जो है ना सुनने सटी हिस्स शायद बहुत की- काम, या ये सुनने की बहुत सारी सुनने- चीज़ें थी, बिल्कुल फील तो करने वो की। बहुत एक्स्ट्रा होती। तो और वो थी भी खैर माशाल्लाह बच्ची बहुत पढ़ने लायक लायक थी। थी, मकसद बहुत अच्छी जो है ना वो, और दीनदार भी है। तो फिर उसको फिर अल्लाह ताला ने एक कुदरती उसके पास एक होगा कोई ना कोई। हाँ, क्योंकि जो उसके मैंने पास- जो सुना, जो मुझे बताया कि वो सबसे जो खौफनाक वाला था ना, वो उनके पास आता था और वो उनको आगे ही बोलता था कि तुम भी मेरी ही तरह हो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। और जो मैंने देखा था वो तो मैं खैर बता ही चुका भाई। मैंने सीधी बात है, जो मैंने आंखें देखी, मैंने पूरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने जितनी आंखें देखी, जितने कान देखे, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई आम बिल्ला नहीं है। इसलिए मैं भाग के पीछे भाग खड़ा हो गया और डरता रहा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। वो गैलरी पे आए बड़े भाई उनके, उन्होंने बुलाया कि अंदर आ जाओ। मैंने बोला भाई मैं यहीं खड़ा हूँ, आप यहीं से लेकर चले जाओ, मुझसे मैं नहीं आऊँगा। तो ये बड़ा अजीब होगा। अच्छा उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली उस जगह का फिर चक्कर लगाया। मैंने बोला यार देख कर तो आऊँ, लेकिन वो है मैं- टोटल फ्लैट हो गई, तोड़ दिया। जगह तोड़ दी। वो मेरे ख्याल से वजह भी यही होगी, अब वो बेच बाज के चले गए होंगे, जिसकी भी प्रॉपर्टी थी वो। उसने बेचने बोला ये भी होगा- शायद कोई बिल्डर बना ले कुछ हाँ, उसके ऊपर, लेकिन 4-6 वो फ्लोर जगह बना ऐसी ले। है कि वो लेकिन यार अब जगह अगर तोड़ी फोड़ी है तो उसको बताया भी होगा कि यहाँ क्या क्या है, तो ऑफ कोर्स उसने पूरा इंतजाम है, कहाँ तमाम किया बताते हैं होगा। लोग मेरे ख्याल से, नहीं करते हैं यार। देखो आपने वो जगह तोड़ लेकिन दी। मशहूर हो जाती है ऑटोमेटिकली है ना। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा, तो उसके आसपास इतनी जो घर easily होंगे वो जाती पता नहीं नहीं। कैसे ये इतने जल्दी छोड़ती नहीं जगह अपनी। हाँ, ये बात है कि ये इतनी इजली जाती नहीं, क्योंकि ये पिछले दिनों ये नाज़िमाबाद का एरिया है, यहाँ हमारा एक मेरा कोलीग है, बड़ा अच्छा दोस्त भी है, उसने बताया कि उसके घर की गली में 1-2 गलियाँ छोड़कर शायद
और एक मकान है, और वो 2 मकान है आमने सामने, उन दोनों में ही है। पुराने होंगे फिर? नहीं, नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अच्छा, नए हाँ, बिल्डिंग इतनी पुरानी नहीं है, बेंगलुरु से मतलब 2-3 फ्लोर के जैसे नहीं, अपार्टमेंट टाइप के आजकल नॉर्मली जो बनते जा रहे हैं वो इस टाइप के हैं, और नए हैं, पुराने नहीं हैं। और वो इतनी भयानक है जगह, इतनी ज़्यादा वो मतलब इतने सीरियस असरात हैं उस जगह पे कि बच्चे को भी नज़र आता है, बड़े को भी नज़र आता है, मेहमान को भी नज़र आता है, जो भी जाए। अच्छा, लोग रहते भी हैं इसमें? हाँ, रह रहे थे। अच्छा, वो मकान मालिक ने उनको ये बताया बगैर वही पुरानी कहानी। हाँ, वो तो ये दे दिया बड़ा। अब वो जी उनके साथ अजीब वाक़यात होने लग गए। क्या क्या हुए ये तो खैर मैं ज़्यादा डिटेल मुझे याद नहीं, लेकिन जो जो चीज़ा बातें हैं वो बताता हूँ। उनके बेटे के साथ ये होता है कि उनके बेटे को छोटे छोटे से वो जो ना उनके जो थे बच्चे, वो बुलाते थे कि आओ खेलो। और सबसे ज़्यादा हॉरिफिक बात वो ये थी कि वो जो बच्चे थे ना, वो जो जिनज़ादे थे या जो भी थी वो नस्ल, क्योंकि ये भी अलग अलग है, हर किसी को आप जिन भी नहीं बोल सकते। हाँ, पता नहीं अब क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या पता लगा। तो वो क्या करते थे, वो बच्चे जो ना गैलरी पे खड़े होते थे और फिर गैलरी से छलांग लगाते थे। अच्छा, वो खुद लगा रहे था कि आप हमारे पीछे लगाओ, हमारे पीछे लगाओ। मतलब बच्चा ना, उसका तो दिमाग उतना ही जितना उसने क्या उसको गलत चीज़ सिखा रहे हैं बाकायदा, यानी कि इतनी ईवलनेस थी, इतनी शैतानियत थी कि वो सिखा रहे थे उसको कि ये काम करो। फिर वो मेरे ख्याल से वो औरत जो थी उस फैमिली की, जो बच्चे की माँ थी, दादी भी थी वहाँ पर, माँ भी थी, उसको प्रेगनेंसी का बड़ा इशू हो गया था वहाँ पर। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, उन लोगों ने वो जगह खाली की। अच्छा, जगह खाली की, जगह के अंदर तो अभी मौजूद हैं, लेकिन अब फिर भी उनके साथ जिस जगह नई जगह पे गए ना, वहाँ पर भी शुरू हो गया। अब जिस आमिल के पास, वो इनके साथ ही चिपट गए अभी साथ ही उसने बोला कपड़े लेकर आओ। अच्छा, जिस आलिम को बुलाया, अच्छा, आलिम ने कपड़े चेक किए, भाई वो शर्टें थी उसके ऊपर कोई खोपड़ियाँ वोपड़ियाँ टाइप की बनी थी, ढांचे वगैरह जैसे। हाँ, वो टी-शर्ट देखे थे हम ऑस्टिन 316 टाइप की। हाँ, वो मिलती है ना आजकल। तो ये तो वो जो है वो स्कल्स वाली जो ना कोई शर्ट थी ब्लैक कलर की, बोला इसके साथ लगकर आ गए भाई। ये शैतानियत आप क्यों लेकर घूम रहे हो अपने साथ? आप इस तरह के डिज़ाइंस क्यों अपने कपड़ों पे बना रहे हो? देखो कितना बड़ा सबक है ये हमारे लिए कि वो ढांचे वांचे शर्टों पे बनाए हुए हैं, और जो ना उसके साथ लगकर वो चीज़ आपके साथ वहाँ से उठकर दूसरी जगह पे आ गई। तो वो बड़ा भयानक किस्म की जगह है। और वो लोग तो खुद बोलते हैं, मेरा दोस्त भी बोलता है, भाई हम तो बोलते हैं कि कोई जाकर रहे वहाँ पर हमें बताए, तो मैं बोलता हूँ आओ तुम भी साथ चलो, तो वहाँ पर अच्छा लोग असल में हम लोग को तो जो है ना वो चस्का भी चाहिए, चैलेंज देने के लिए सब आगे होते हैं, आगे कर दो भाई, एक्सेप्ट करने के लिए कोई आगे नहीं होता। उसको बोलो अगर इतना ही चस्का लेना है तो भाई जरा एक दो खुद लेके आओ। हाँ, खुद चलते हैं ना। मैं तो वहाँ का चक्कर लगा के आया, मैं बिल्डिंग मुझे मिली नहीं, क्योंकि मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ वहाँ पर जाकर ना। मैं और मेरा वो दोस्त है सादत, तो मैं और वो गए वहाँ पर, गली भी घूम कर आए, उसी गली में से ही होकर आए, लेकिन वो मकान हम समझ नहीं पाए कि कौन सा। 2 मंजिला था, बता रहे कि दोनों साइड में था। यार होता है। अच्छा, वो गैलरी से देखते हैं तो भी उनको सामने भी नज़र आ रहे होते थे, सामने वाले घर के अंदर उनको नज़र आते थे। और घर के अंदर कितना, थोड़ा सी गली का ही फासला है ना, कितनी पतली पतली तो गलियाँ तो कितनी होती हैं मकसद, आप ज़्यादा 20-30 फुट होगी? नहीं 8-10 फुट के फासले पर होती हैं गलियाँ, इतनी छोटी छोटी तो गलियाँ। अगर छोटी हैं तो फिर तो इतनी मैक्सिमम। बोला सामने भी नज़र आ रहा होता था, घर के अंदर भी होता था। रात को हम किसी कमरे में अगर बैठे हुए बातें कर रहे हो तो हमें थपड़े लगने लग जाती थी कि भाई जाग क्यों रहे हो, तुम्हारा टाइम थोड़ी है ये। बच्चा जो है वो हमारा खेल रहा है, बच्चे के साथ साथ दूसरे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, माँ देख रही है, तो वो जो कॉरिडोर है उसके अंदर कोई बच्चा नहीं, अकेला उन्हीं का बच्चा खेल रहा है। मतलब भरपूर हॉन्टेड प्लेस है, अभी भी है मकसद बहुत सारी जगह। और ये तो देखो, ये चीज़ आप इनकार नहीं कर सकते ना इस चीज़ से यार, इसमें तो कुरान में जिक्र है कि ये चीज़ें हैं ना, जन्नत का जिक्र है। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है, फिर आपके कंस्ट्रक्शन हुई हैं, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से उस तरह से नहीं है, अभी भी है वहाँ कुछ शायद ढीठ होती होंगी जो जगह नहीं छोड़ती ना यार। देखो आप, और उसकी रीज़न बताऊँ क्या होती है कि कई जगह ऐसी होती हैं जो बहुत अरसा बंद रहती हैं। मकसद अब मैं भी शायद हमारा एक वो टोटका हो, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, पता नहीं हम क्या चीज़ें होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि घरों में मकसद अगर बंद भी है ना तो आप कम से कम लाइट उसमें ज़रूर जलाया करें,
आप उनको बिल्कुल इस तरीके से, वही बात है कि आप उन घरों को जो है ना खुला करें। आपने अगर नहीं भी रहना ना खाली बंद दरवाजों के पीछे, तो फिर तो ज़ाहिर आप किसी को दावत देते हैं खुद। आपने अगर घर को वैसे ही छोड़ दिया है तो चूहे बिल्लियाँ तो वैसे ही आबाद हो जाएंगे, बाहर चरन परिंद तो वैसे ही आ ही जाते हैं ना। तो जब चरन परिंद आ सकते हैं तो ये चीज़ें क्यों नहीं आएंगी? हाँ भाई, चिड़ियों ने फलाने, चीलों ने, कबूतरों ने घोंसले बना लिए, बिल्ली ने अंदर बच्चे दिए हुए, होता है ना। इस तरह से भी ये जानवर जब वहाँ पर जा सकते तो ये चीज़ें भी तो जा सकते। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और भी बहुत सारे पुराने वाक़यात भी हैं, लेकिन मैं जो है ना एक वाक़या का जो है वो खुसूसी तौर पर जिक्र करूँगा। मेरे वालिद साहब ने बताया था। अच्छा। क्योंकि मैं 8-9 साल का था शायद जब मेरे वालिद साहब शहीद हुए, तो उससे पहले उन्होंने एक वाक़या बताया था। बताते हैं कि आज़ादी से कोई 2 से 3 साल बाद की बात हो। वालिद साहब उस वक्त, हाँ 50s, अर्ली 50s या मिड 50s की बात है। वालिद साहब उस वक्त बताते हैं कि 10 या 11 साल के, बहुत छोटे थे। हाँ उस टाइम पे तो। सो ये बात होगी 54-53 की, 1954-53। उस टाइम सड़कें वगैरह कहाँ थी इतनी ज़्यादा, शहरों में ही थी जो थी। मकसद उस टाइम, हाँ मकसद एक वो थी जो आप उनको कह लो कि मेन हाईवेज, जो मेन हाईवे भी नहीं होते थे, तो वो मेन, खाली कहने का मकसद है कि मेन लिंक जैसे कि जो आपके उस ज़माने में कोई ऐसा तो था नहीं कि इधर से शहर वो चल, जैसे समझ लो जिसको हम जीटी रोड कहते हैं। हाँ। उस ज़माने में ये एक बड़ा लिंक होता था कि आपका शुरू होता था एक कोने से लेके ये गुजरता हो जाता था इंडिया तक, आपका पूरा इंडिया तक भी। बाकी लिंक तो कच्चे रास्ते तो खैर, हाँ वैसे ही उधर पक्के रोड भी गुजर के चलो तो रास्ता बन ही जाता है। तो अब तो पक्के रोड होगा ना, उस टाइम तो कच्चे रोड कच्चे थे। ये भी शायद उस जमाने में शायद पैदल उस तरह का पक्का ना होता हो, पैदल के सफर होते थे, उन पे बसेस गाड़ियाँ हो जाए, बहुत जो है ना वो ट्रांसपोर्ट इतनी तो वालिद साहब बताते हैं कि उनकी छुट्टियाँ थी, तो वो अपनी जो है वो शायद नानी के घर गुजारने चले गए। दरियाए झेलम का पास का एरिया लगता है कश्मीर का, और जो ना वो वाली साइड वो लगती है। दरियाए झेलम तो खैर शायद झेलम है कि कौन सी जगह? झेलम दरिया तो खैर उस रीजन में है भी नहीं, पोटवार में। ये मकसद आप कह रहे हो लिंक है वो आपका मतलब कश्मीर से लगता है। लेकिन अगर उस जमाने में देखा जाए तो बड़ा दूर था। अभी भी खैर दूर, हम अगर गाड़ी में भी जाएं तो अच्छा खासा टाइम लगता है। उस वक्त अगर आप ट्रांसपोर्टेशन क्या होती थी, या लोग या आपके यूज़ करा करते थे, पैदल चला करते थे। बाइक्स वाइक्स तो थी नहीं, बाइक माशाल्लाह जिस पर होती थी वो बड़ा मालदार आदमी होता था। कोई रिच होता था तो घोड़ी होती थी। हाँ, तो घोड़े वोड़े भी पालना कौन सा आसान था, वो गाड़ी मोटरसाइकिल से ज़्यादा महंगा था। बिल्कुल, उसको पालना जो है ना, तो वो जो ना थोड़ा कश्मीर के आसपास का एरिया लगता था। हाँ, वहाँ से नज़दीक पड़ता है, मकसद वो पहाड़ी से जाता है। और जगह का नाम भी जो है वहाँ के पास एक चुआ खालसा, तो खालसा से अंदाज़ा होता है कि ये सिखों के दौर का आबाद शहर था। वो उधर तो ज़ाहिर हमारे एरिया में काफ़ी थे उस वक्त जो है ना। तो वो जो है वहाँ से नानी का घर पास था, वहीं पर ही पेर नाम की एक ढोक है, गाँव है। तो वहाँ पर वालिद साहब रुके हुए थे, और अब भाई छुट्टी ख़त्म हो गई, अभी घर आना। मामू उनके जो है वो लेने के लिए गए। मामू जो थे वो उनके मुँह बोले मामू थे, बेसिकली हमारे गांव से थे। अच्छा, मुँह बोले मामू थे। तो वालिद साहब बताते हैं कि वो मुझे जो है वो मेरी नानी के घर से उन्होंने मुझे लिया साथ, और पैदल पैदल चल पड़े। उस टाइम तो पैदल पैदल ही सफ़र चलते थे, और कच्चे रास्तों से गुजरते गुजरते पहुंच ही जाते थे। सही। अब दिन दहाड़े हमें निकलना था, लेकिन वो पता है ना, फिर रोटी खाई थे गच्छो, रोटी खा के जाओ। हाँ, नहीं करते करते मोस्टली वहाँ पर तो ट्रेडिशन यही है ना कि वो शाम हो गई उनको जो है ना निकलते निकलते। तो वो जो है भाई शाम के टाइम निकले। अच्छा। तो पैदल पैदल भी मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 घंटे का तो कम से कम सफ़र होगा, कम से कम भी। मेरे हाँ इतना तो हो गई होगा। शॉर्टकट हाँ उनको उस वक्त पता होते होंगे रास्ते। हाँ, अभी भी अगर गाड़ी में जाओ तो अच्छा खासा लंबा है। गाड़ी में भाई 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। ठीक ठाक मकसद है मेन रोड से आप जाओ शॉर्टकट। लेकिन वो आज मैं कहूँ तुम्हारी बात करती है, आज भी अगर मैं चुआ खालसा जाऊँ रात में तो शायद नहीं जाऊँ, मैं अकेला तो शायद नहीं हूँ, क्योंकि वो आज भी उस जगह पे जाओ तो वहशत आती है, खौफ आती है बंदे को जो है ना। वहाँ पर दरख्त और फिर वो खाइयाँ बनी हुई है जो रास्ते में वो गुजरने,
और रोड- ट्रैफिक दिन में भी इतनी नहीं होती, मतलब हाँ। सीरियसली वहाँ ट्रैफिक कोई दिन में भी इतनी नहीं होती रोड कि भी सिंगल आपको चल रहा है, लेकिन सिंगल है, उस पर इतना- डबल ट्रैफिक चलता है, लेकिन ये कि इतना नहीं होता, इतना ट्रैफिक नहीं होता। इतना ट्रैफिक भी नहीं होता। फिर आप जो है वो होता कि अब तो रोड खैर बहुत अच्छे रोड बन गए, तो तो वो जगह ही कुछ इस तरह की है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो निकल चले जी, बीच बीच के रास्ते में गांव आते रहते हैं, फिर हर गांव में वो एक पक्की बात है, एक बोड़ी का दरख्त लगा हुआ था बड़ा सा, हर गांव में वो पक्का तो पक्का। मकसद पोटवार में मेरे ख्याल से शायद हर हर गांव गाँव के में। बाहर ही होगा, और हर छोटे से गाँव, छोटा गांव भी होगा ना, तो एक जिसको हम बन कहते हैं या हाँ। तालाब कह लो या कुछ तालाब भी कह लो, छोटा। हम एक छोटा सा जिसमें बारिश का पानी जमा बिल्कुल होता बिल्कुल, है, या ये बोर्ड जिसको कहते हैं, वो ये पहचान है बेसिकली गाँवों की। हाँ, वो असल में रस्मात अपनी अदा करते थे ना, ये इनके इर्द गिर्द दागे शागे बांधते थे और वो कोई रस्में करते थे, ये बेसिकली उन्हीं के लिए। तो ये लोग जी जा रहे हैं, रात पड़ गई और थी भी चांदनी रात थी, 13वीं 14वीं कुछ ऐसे होगी, पूरी तरह से चमक रहा था चाँद। वो तो उस जमाना पोल्यूशन फ्री था, तो हाँ। चांदनी चांद भी ऐसा था कि दिन बन जाता था, दिन बन जाता था, इतनी रोशनी हो जाती थी। तो ऐसी रोशनी होती थी कि नाइट मैच खेले बंदा उसमें बेहतरीन। हाँ ठीक ठाक। तो वो लोग जी निकल रहे जी, चल पड़े, जा रहे अपना सफ़र बड़ा अच्छे तरीके से उनका गुजरा, पैदल पैदल। वो दौर कुछ और था, सेहतें कुछ और थी। हम तो 2 घंटे बहुत ज़्यादा हुआ, चल लिए तो सांस नहीं आ रहा होता, 6-6 घंटे वो लोग चलते थे। अच्छा जी, ये लोग पहुंच गए अपने गांव के पास ना। वाले साहब बताते हैं कि हम लोग गांव की हदूद में अभी इंटर नहीं हुए थे, लेकिन हम इतना पास आ गए थे कि बस एक गांव था और फिर हमारा गांव था। ढोक बीच में आती है ना पटरी के बाद, हाँ तो पटरी के बाद की जगह पे थे। समझ गया, सही सही। वो भी छोटी सी ढोक है, हाँ, बिल्कुल। ढोक है, छोटा सा एक गांव है, कस्बा छोटा सा गांव है। तो वो जी इन्होंने जगह क्रॉस की हो, तो वाले साहब ने देखा कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे ना उनको, मतलब वैसे तो ध्यान गया नहीं, लेकिन जब थोड़ा डिस्टेंस कम हुआ तो उनको पता चला कि एक वाइट जानवर खड़ा हुआ। पास पहुँचे, बड़ा खूबसूरत ना गधी, वाइट गधी, बच्चा या मकसद गधी, बड़ी डोंकी, फीमेल। अच्छा, हाँ, मतलब जवान, सही। और वाइट बिल्कुल, और रेड आंखें उसकी, जैसे वो खरगोश होते हैं ना, हाँ हाँ, तो इस तरह के जो ना दिखने वाली गधी, अच्छा। वो चमक रही ना बिल्कुल रात के अंधेरे में, मतलब रात की जो चांद की रोशनी थी उसमें चमक रही बिल्कुल। तो वाले साहब आगे बढ़े, वाले साहब ने बोला कि मामू इसको साथ ले लेते हैं, अपने पास रख लेंगे, किसी की खुल गई होगी मस्जिद में ऐलान करा देंगे, जिसकी होगी वो फिर ले जाएगा। सही। मामू ने बोला नहीं अबरार, छोड़, जिसकी भी होगी खुद आके ले जाएगा, चल तू। चल पड़े, आगे थोड़ा और आगे गए, मतलब इतना आगे गए कि पीछे मुड़ के देखने पर वो वाली गधी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आगे आगे देखने पर 2 गधियाँ नज़र आ रही, सेम कलर। चांदनी आता है तो मेरे ख्याल से तो उसमें आपको दूर हाँ, तक नजर आता है, नज़र आना चाहिए। हाँ। लेकिन वो जब अगली नज़र आई है तो पिछली नज़र नहीं आ रही। तो वो 2 गधियाँ खड़ी, दोनों के कलर सफ़ेद, दोनों की आंखें रेड बिल्कुल। वाले साहब ने बोला मामू लाजमी किसी की खुल गई है, ले चलो। मामू ने बोला नहीं, चल चुपचाप। निकल गई। मामू समझ गए थे, ज़ाहिर है वो एज में ये अक्सर छोटे थे तो नहीं इस हाँ, चीज़ का तो वो मतलब- मामू जो है उन्होंने दुनियादारी समझी हुई थी, और रातों वो को तो क्योंकि आना टाइम जाना ऐसा है ना कि बहुत सफ़र करते थे तो समझते आइडिया होता है थे। बंदे को। अब भाई आगे पहुंचे, फिर 3 गधियाँ, और मेरे ख्याल से ये जो डिस्टेंस है ढोक का आधा किलोमीटर का कह लो, 1-1.5 किलोमीटर होगा नहीं ज़्यादा एक से भी मेरे ज़्यादा। ख्याल से शायद हम ज़्यादा कर लें, अब मुझे नहीं पता उस वक्त लोग रूट कौन सा लेते थे, लेकिन बाड़ियों के ज़मीनों के बीच हाँ, में से ही जाता होगा तो ना। वो मेरे ख्याल से वो तो मेरे ख्याल से 1.5 अगर वही किलोमीटर रूट होगा। लेते थे जो मकसद पैदल, आजकल तो लोग हर लोग यार, पैदल मेरे चलते ही लिए नहीं तो- यार, मेरे लिए वरना तो- बचपन में मैं जो कि जाता रहा हूँ ना, बचपन के खैर मतलब मैं तो अपने आई थिंक काफ़ी बड़ा होने तक भी मैं कह रहा हूँ, मैट्रिक के बाद भी मैं जब गया हूँ तो वो एक पुराना रास्ता था जो हम उन ज़मीनों से गुजर के जाते हैं, वो वही था। हाँ। मेरे ख्याल से शायद वही यूज़ होता होगा, हो हार्डली, सकता है, और है भी वही बना हुआ, पुराना आज भी वही बना है। हुआ है, कच्चा रास्ता तो अब वही तो बना लोग हुआ है। पैदल जाते नहीं, अब तो खैर वैसा हाँ। नहीं है लोगों का पैदल भाई, आगे। मैं तो तुम्हें सच बताऊँ तो हमारे घर से लेकर कब्रिस्तान तक भी मुझे 1 किलोमीटर लगता है। वैसे हाँ, अगर हम लोग अब आदी नहीं रहे इतना चलने के तो तो थोड़ा सा, लेकिन हो है सकता है कि नहीं, थोड़ा सा ही है। वो हो सकता है कि वो हाँ, इतना ही हो इतना- मेरे हाँ, अंदाजे में। इससे ज़्यादा था नहीं, इससे खैर ज़्यादा। तो 1-1.5 किलोमीटर होगा। तो बहरहाल उनको 3 गधियाँ नजर है। अब वाले साहब भी बोले यार पहले 2-3 क्या चल रहा है, बच्चे थे, इतना ज़्यादा सोच नहीं गई उस तरफ। जब 4 गधियाँ नजर आई ना आगे जाके, तो गांव से मुश्किल से ये लोग कोई 100-125 कदम दूर होंगे, वो और जो 4 गधियाँ नजर आई। उससे पहले भी जो जगह है ना,
तो वो जो गांव की, असल में वो गांव की करती है बैक साइड, हाँ मोस्टली घरों की है बैक, वो उस तरफ बैक से। साइड है बिल्कुल। और उस वक्त तो खैर ज़माने में घर भी शायद मेरे ख्याल से पुराने घर उस पट्टी में हैं, जहाँ से पुराने वो घर शुरू अभी होते भी हैं, हैं। अभी भी हैं उस घट्टी में। और वो मोस्टली सारे हैं भी मकसद उनकी न पुराने खिड़कियाँ घरों के बने ना हुए कुछ, और उधर से फिर एक छोटी सी एक खाई, क्या छोटी, बहुत बड़ी नहीं है ऐसे लेकिन वो ढलान है छोटी सी, और फिर वो चढ़ाई थोड़ा सा चढ़ाई चेंज हो है, जाती वो है। एक डिस्टेंस है, वो बैक साइड है, तो वहाँ बिल्कुल। लोगों का इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होता था। बिल्कुल, और लोग बीच में एक ज़्यादा कुआं भी है उस खाई मेन गाँव रोड के, है वो, हाँ बहुत पुराना कुआं है वहाँ पर। बहुत पुराना और वो कुआं है। गलियाँ जिस इंटर जहाँ से होते हैं, शायद वहीं से गए हों या दूसरे, वही- लेकिन वो वही है भी जगह। बड़ी नैरो के नैरो गली और है, है बिल्कुल। बड़ी खौफनाक सी किस्म की। अच्छा, आज भी जाओ तो खौफ आता है उधर से। बिल्कुल। तो वो जो है ना, उन्होंने जब 4 गधियाँ देखी ना, तो वाले साहब के जो मामू थे ना, उन्होंने वाले साहब को ऐसे धक्का दे के आगे कर दिया हाँ कि जो चीज़ आए इसको सामने से अगर आए तो नज़र तो आए कम से कम, हाँ लेकिन अगर पीछे से कुछ हमला करेगी तो कम से कम मुझ पे करे। समझदारी एक सीनियर हाँ, की कि बच्चे यही को होती है सेव कि करने की यार, बच्चा जो सामने चल रहा हो, अगर कुछ चीज़ सामने से आ रही है तो उसको नज़र आ जाए, कम से कम पीछे से हमला हो तो मेरे ऊपर हो, इसके ऊपर ना हो, इसको पता चल जाए फौरन। तो जब 4 गधियाँ भी क्रॉस हो गई ना, तो वो उसी ढलान के बीच में ही थे, हाँ, जो समझ बताया गया, ना तुमने, वो समझ गया, ढलान समझ के गया, बीच हाँ। में ही थे। वाले साहब बताते हैं कि मैंने अपने राइट हैंड की तरफ जब देखा ना, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि दरख्त उखड़ रहे थे। इतनी तेज हवा निकली थी कहीं से कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि दरख्त उखड़ गए थे। और जो फसल थी ना, वो पता नहीं सरसों की बता रहे थे, किसकी बता रहे थे, उस टाइम थी, गर्मियों के टाइम में थी। वो हमारे रीजन में तो है ही, सरसों की, गंदम बोला कि वो जमीन पे बैठ गई पूरी फसल। मैंने अपनी आंखों से देखा, इतनी रोशनी थी कि मुझे दरख्त उड़ते हुए नजर आए, मिट्टी उड़ती हुई नजर आई, और ज़मीन पे जो फसल थी वो चिपक गई। तो मेरे मामू ने मुझे पीछे से भगाया ना, धक्का दिया, और फिर धक्का देकर हम मुझे जैसे ही जो है वो गांव के अंदर, जो पहले मकान की गली के अंदर पहुंचे हैं ना, तो उसके अंदर भी हम भागे, मामू भी आए। मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ भाग लिया, ज़ाहिर है वो ज़ाहिर है बंदा छोटी, मैं तो डर गया था भाई, मैं तो ज़्यादा तेज़ भाग लिया। लेकिन जब मैं भागा ना, तो अगर मैं उस वक्त रुकता तो मैं ज़रूर उस क्रॉस रोड के बीच में रुकता जिसमें से वो हवा गुजरनी थी, और मेरे रुकने से पहले मेरे मामू ने मुझे धक्का दे दिया। तो धक्का देकर खुद गली में इस तरफ हो गए और मैं गली के उस पार हो गया। हाँ, बीच में एक है, और बीच में क्रॉस रोड जो था, बिल्कुल उसमें से बहुत पतला सा, बिल्कुल। और बताते इतनी तेज हवा वहां से गुजरी है, इतनी खौफनाक आवाज के साथ वो हवा गुजरी है। और बड़ी पतली सी गली है। हाँ। ऐसा नहीं कि वो जो पहली गली आती है ना, आप गांव में एंटर होगे और तो मैं वो अपने- पहली गली है, वो बहुत पतली सी है। हाँ, और आज भी वहाँ जो कुछ घर पड़े हैं ना, वो हमारे अपने जानने वाले ही रिश्तेदार ही उनके, लेकिन वो घर खाली पड़े हैं, खाली पड़े बंद पड़े हुए हैं। हैं। मकसद बंद क्या, बिल्कुल ही पुराने दौर से। कंडीशन बहुत ख़राब है। तो हम तो अपने बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं वो बंद पड़े हुए हैं। हाँ। तो वो मेरा अबू बोलते हैं कि मैंने पलट के अपने मामू के पीछे देखा तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सैलाब गुजर रहा हो। इतनी तेज़ हवा थी, मिट्टी का ऐसा लग रहा था कोई सैलाब गुजर रहा हो। और मामू ने मुझे इशारा किया चुप करके खड़ा रहे। अब जब हवा जब जितनी देर में बीच में से गुजरी ना, जब गुजरी जैसी, तो मामू मेरे को ना फ़ौरन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तेज़ तेज़ कदम से मतलब भगाया। उस टाइम भी नहीं कि मोहल्ले वाले जाग जाते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त तो हल्का सा ही भागो तो हाँ। आवाज़ आ जाती है। दीवारें भी उस वक्त छोटी होती थी, छोटी होती थी कि पता नहीं कौन भागता हुआ जा रहा है। हाँ, नजर आता है ना उसमें, तो मेरे ख्याल से जो बड़ा बंदा होगा आई थिंक, तो उसका तो नजर आता था बिल्कुल। सर्वर। तो मामू ने जो है ना वाले साहब को तेज़ तेज़ कदमों से पकड़ाते हुए लेकर गए। तो पीछे से जो है वो एक आवाज़ आई औरत की, तो पटवारी में हमारी ज़बान में बोल रही थी कि कमर ज़मान, इस बार तो तूने अबरार को बचा लिया, लेकिन अगली बार मुझे मौका मिला मैं अबरार को छोड़ूंगी नहीं। सही, मतलब इस तरह से उसने पटवारी बाकायदा को नाम लिए उन्होंने। हाँ, नाम लेके। अबू ने डरते डरते मामू की तरफ देखा भी अपने, बोला चुप करके चल घर। घर लेकर गए किसी तरीके से। रात के टाइम ही दादी को जगाया, उनको बोला कि सदका वगैरह दो इसका, इसके ऊपर से नज़र उतारो, क्योंकि कोई चीज़ है जो इसके पीछे पड़ी हुई है। और उस चीज़ का फिर दोबारा वाले साहब से सामना हुआ नहीं। लेकिन ये है कि ये कहानी ऐसी थी कि वाले साहब बताते हुए खुद भी बोल रहे थे, जो एक बंदे का रियल एक्सपीरियंस होता है ना, वो कुछ और होता है। अभी जैसे मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस बताया कि यार मैंने ये देखा, हाँ, वो उस चीज़ की डिटेल में कभी भी नहीं जाना चाहता इंसान। तो मेरे वाले साहब ने जो डिटेल्स बताई थी उनका हौसला था, वरना वो नज़र आता था कि वो डिटेल्स में जाना नहीं चाहते, वो उस मोमेंट को रिलीव नहीं करना चाहते। होता है असल में। वो गांव देहात जो थे ना, वो एक तो देखो वहाँ, एक तो उस ज़माने में मेरे ख्याल से हमारे गांव में, मुझे खैर हमारे गांव में तो आई थिंक 1951
मुझे हार्डली जाना होता, दादा मेरे बताते हैं लाइट आ गई थी हमारे गाँव में। लेकिन लाइट आने का मकसद ये नहीं था कि लाइट आ गई तो जगह जगह रोशनी वो तो छोड़ दो, जगह जगह तो छोड़ो, आज भी गली में कोई जाओ तो पोल लाइट लगा दिया होगा लाइट। आज भी जाओ ना तो गाँव में लाइटें हार्डली किसी ने लगाई होंगी गली के सही अंदर, बात। लगाई नहीं वो होती। कोई एक आज भी आधा ऐसा पोल लगता है कि गवर्नमेंट हमारे ने गाँव में लगा बिजली दी नहीं आई, जाओ ना आज भी ऐसा वो लगता है हमारे मगरिब गाँव के में बाद, बिजली नहीं आई। हाँ मगरिब तो के ये बाद हालत होती है कि लोग लगाते नहीं हैं। स्ट्रीट लाइट्स का तस्वर उस तरीके से है नहीं, लोग चाहें तो वो लगवा सकते हैं अगर कहें तो, लेकिन नहीं लगाते लोग। अगर एक आध बल्ब लगाने से आजकल तो सस्ता एलईडी लग जाता है, उसमें बिजली भी कंजम इतनी नहीं होती, बस लोग नहीं लगाते, अंधेरा होता है। तो कई दफ़ा गुजरो तो बंदे को डर लगता है। अब तो खैर बड़े हो गए तो ना चाहते हुए डर भी लग रहा हो तो हिम्मत दिखानी पड़ती है, मिसाल बनना बेइज्जती बड़ी हो जाएगी भाईजान। तो ये तो खबर का हाल मुर्दा जानता है, सही बात बंदे को पता होता है ये कितने बहादुर हैं और किस तरीके से गुजर रहे हैं भाई। तो मकसद आज भी हम मकसद उधर जाएं तो अजीब सा, कहीं खास तौर पर कस्बों में या इधर उधर घुस जाओ तो बड़ा अजीब सा लगता है, डर लगता है। तो लेकिन अब खैर ऐसी चीज़ कभी अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा हुआ नहीं। कस्सियाँ वगैरह जो अपने एरिया में है ना, जो गहराइयाँ, जो खड्डे हैं बड़े बड़े, खाइयाँ बड़ी जो है ना वो, अच्छा कई जगह पर तो ऐसी हैं कि आप जाओगे को ऐसा नहीं लगता कि ये जो है ना बड़ी कोई खौफनाक सी जगह खुली होंगी, मकसद आपको हर चीज़ क्लियरली नज़र आ रही होगी। क्लियरली नज़र आ रहा हो। कई ऐसी हैं कि जहाँ पर आप गुजरो तो आपको वैसे ही दिन में भी गुजरो, रात तो खैर रात तो रात ही है, दिन में भी। बड़े हमारे जो मकसद वो ज़ाहिर है जो बुजुर्ग गुजरे हैं तो वो तो ज़ाहिर है पैदल सफ़र करते रहे सारे बचपन से, दादा हो वालिद वो लोग आना जाना उन लोगों का ज़ाहिर है। नानी का गाँव मेरी जैसे मेरे दादी हैं उनका गाँव था, वो भी ज़ाहिर है उसके रास्ते में 3 का 7 हैं, 3 गुजरो, वो हाँ अच्छा खासा पैदल रास्ता था। लेकिन चूहा जितना नहीं, चूहा तो खैर बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये तो अगर जाए तो आते हैं मेरे ख्याल से, पैदल भी जाए तो आधा घंटा मेरे ख्याल से, अगर सही बंदा फिट हो। लेकिन वो तो घंटा लेकिन वो ऊपर नीचे चढ़ने में बंदा सांस भूल जाता है, बंदा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है। हम तो छोटे होते हमें याद है हम दौड़े लगाते थे कि इस कोने से, दिन में अब्बा साथ होते थे, रात में नहीं दौड़ रहा था, साथ में ही आते थे, बोले अब्बू भागो, नहीं अब नहीं भागते भाई। अब कुछ ऐसी है आज भी कि मकसद वहाँ पर गांव है, आगे उनसे ऊपर है गांव आबादी, लेकिन वो ऐसी है कि वहाँ शायद लोग हार्डली गुजरते होंगे, दिन में भी नहीं जाते होंगे, इतना नहीं जाते होंगे दिन में, क्योंकि अब तो खैर वो जब से मैंने बताया ना ट्रांसपोर्टेशन हो गई, लोगों के रास्ते हो गए, तो ये रास्ते शॉर्ट पड़ते हैं, बेचारे वही लोग जाते हैं जो नहीं जिनके पास ट्रांसपोर्ट होगी, हार्डली वो लोग गुजरते हैं पैदल। वरना अब लोग जो है गाड़ियाँ हैं तो वो लंबा रूट ले लेते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, बाइक्स पे चले जाते हैं, इधर से घूम के चले जाते हैं। और अब तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो लोगों का बिल्कुल ही गुजरना बंद हो गया, वहाँ से बंद हो गया, हाँ छोड़ ही दिया। ऐसी है कि वहाँ शायद कोई, मैं कहता हूँ ना कि वो आज जैसे हम पिंडी जाते हैं ना, देखते हैं हम बैरियर टाउन, DHA जिन जगहों में बने, इन जगहों पे हम जब रोड पे से गुजरते थे हाईवे पे, वहाँ शायद लोगों के जानवर भी नहीं जाते थे, वीराने होते थे। सही बात है, शायद वहाँ जानवर भी नहीं जाते थे कि वो घास वास खाने वाले जानवर भी नहीं जाते थे, जानवर भी नहीं, ये हालत थी उन जगहों की। सही बात, जहाँ आज आप देखो तो बैरियर टाउन तो DHA तो पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। नहीं भाई ये तो ये चीज़ें ज़ाहिर है, ये हम ज़ाहिर है जब उनके डोमेन में जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है वो भी कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, उनको भी तो जाना है, जगह चाहिए, सी बात है, स्पेस उनको भी देनी है, फिर वो फिर जो जगह उनको, या तो आप उनकी जगह छीन लो या फिर उनको जगह दे दो, फिर ये कर लो। ये भी चीज़ भी है, हो सकती है। अब मकसद बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल के दौर में भी होती हैं। मकसद मैं अम्मी का भी है कुछ, चलो वो मैं इतना मुझे सही तरीके से याद नहीं, गाँव का ही था वो। एक दफ़ा शायद उस ज़माने में शायद आई थिंक शादी से पहले की बात है या शादी के बाद की आई थिंक, शादी से पहले तो नहीं थी, शादी के बाद की ही बात बताई थी। तो वो गांव में थी, एक दिन कह रही है मुझे, हम लोग सुनाती थी कि मैं उठी जो है ना, मकसद वही जैसे तुमने बताया ना चांदनी रात है, अब वो ऐसी थी कि बंदा उठे तो उसको गुमान ये हो कि शायद सुबह हो गई है, सही बात है। आजकल हम लोगों को नसीब तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं, यहाँ पर कराची वगैरह में शहरों में मैं बताऊँ ना, मैंने लिटरली गाँव के अंदर, यहाँ तो खैर नहीं, यहाँ मैंने गुलशन मेमार में जब नया उस वक्त आबाद और था 90s में, या गांव में मैं गया हूँ तो ये गीदड़ की आवाज़ें होती है ना कि रात को हम सो रहे तो वो तुम्हें पता है जैसा एक कुत्ता एक करता है तो गीदड़ भी बाकायदा एक आवाज़ निकालता है, बाकायदा डिफरेंट आवाज़ होती है बिल्कुल। गीदड़ जो है वो बाकायदा आते थे, ज़्यादा फसलें ख़राब करते हैं या पीछे आते थे तो उनकी बाकायदा, और उसकी रात के टाइम पे सन्नाटे में आवाज़ आए तो अजीब वहशत होती है। सही बात है। या ये जानवरों को हम कहते हैं ना, जानवरों की हिस्स ऐसी होती है कि वो चीज़ को एक फील कर लेते हैं तो वो देख लेते हैं, कुत्ते हों या इस तरह, ये रात में अगर ये आवाज़ें निकाल रहे हो तो भी बंदे को खौफ आता है कि यार मैं भी शायद कुछ एक दूसरे पे ही कुत्ते को देख रहे हो या कोई बिल्ली देख लियो या कुछ और देख लिया तो वो अब हम अपनी तरफ से कुछ और दिमाग में बैठ जाते थे
कि मैं तो गांव में जाऊँ ना तो सच्ची बताऊँ ना, रात को मुझे, अब तो खैर वॉशरूम अंदर हो गए हैं तो काफ़ी सारे, तो पहले जो हमारा वॉशरूम बाहर होता है, तो रात को साले और नहीं मैं ये बताऊँ ना कि मुझे तो साले सुबह तक अगर मुझे रोक के रखना पड़े तो मैं रोक रहूँगा, बाथरूम नहीं जाऊँगा मैं, कि वो इतना दूर तक मुझे पूरा सहन गुजर के जाना होता था। तो भाई मेरे इतनी हिम्मत, या तो मेरे साथ कोई चला चले, कोई चला चले कि भाई अकेले नहीं जाना भाई, सीधी बात मैं है। वहाँ तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई मैं चला जाऊँ वहाँ तक। अच्छा दादी के, हमारी दादी के घर में तो अलग से अबे बिल्कुल बना हुआ था। उनका सहन तो और लंबा भाई, साले उसको, अब वो आज भी जाओ ना तो उनका शहर अभी भी इतना खाली, हमारा तो चलो फिर, रात में क्योंकि हिम्मत हमारा नहीं घर अब जो है कि उस तरीके से खुला, क्योंकि सारा घर एक्सटेंड कर दिया, बड़ा हो गया, कवर्ड हो गया, सहन है अभी भी लेकिन उस तरीके का नहीं है, वो नहीं हमारा है। सामने पोर्शन बन गया पीछे, तो हाँ, वो इस तरफ से भी घर पहले बन तो गया, बिल्कुल ही तो उस खुला तरह का था नहीं, ना आप बैरी का दरख्त भी नहीं है उस जमाने में, बेरी का एक तो वैसे ही खौफनाक लगता था, बीच बेरी सेंटर में का लगा हुआ इतना बड़ा दरख्त, कहीं दादी के घर में भी बेरी का उसके था, बराबर नानी के घर में वो हमारे घर था, तो वो उनका एक चौबारा सा ऊपर बना खाली टनाता हुआ, मेरी अम्मी की जो है वो शायद ही फुप्पी लगती थी क्या, मेरे हाथ से कुछ है, उनका घर होता था, तो उसको देख के और वहशत आती थी। हाँ, उन पे भी वो बात आता था। रूम नहीं उनके घर में वो थी, उनको दूसरी आती थी, उनको नहीं आता था खैर, अच्छा। तो वो बाथरूम में ज़्यादा उधर जाके होता था उसी कोने पे, ओए। उस वक्त एक होता था, लेकिन अलग का शुक्र है गांव में हमारे उस वक्त बाथरूम वाशरूम बने थे, वरना पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि बाहर जाया करते थे, बाहर बाड़ियों में जाते थे, जमीनों वो पे तजुर्बे भी हमने किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, हम बोले कि हम बड़े को हाई फाई हैं, हमने ये तजुर्बे भी किए हैं गाँव में, किए भाई, बिल्कुल किए। तो बचपन वाले किसियाँ वाले जो हम सुनते ना कि किसियाँ कर करके जो यार बड़ी पैड़ी होती थी जब आप गलती से मिट्टी का गोला उठा लो। तो वो जो है ना, तो वो काम भी किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, तो वो वॉशरूम वाली बात आई कि हम जो है ना वो बड़ा दूर होता था, कसम से वहाँ नहीं जाने को, भले बंदा मैं कहता हूँ मर जाऊँ साला लेकिन नहीं जाऊँगा वहाँ पर, नहीं जाता था, तो वो इन बातों में निकल गया। तो अम्मा मुझे कहती हैं एक दफ़ा ना, पता नहीं क्या दिमाग में क्या उठी, तो आई थिंक मेरी परदादी भी हुआ करती थी उस वक्त घर में ना, बाबूजी की अम्मी जो होती थी हमारी, तो वो कह रही हैं कब्रिस्तान मोस्टली औरतें जाती हैं, खैर गांव में जा रहा है वो, हमारे गांव में को बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कब्र भी है, बाकी अपने घर अजीज़ों की भी हैं, लोग ऐसे जाते हैं, फातिहा बड़ी चक्कर मारा, सुबह छुट्टियाँ जो है ना, खवातीन मोस्टली इसलिए जाती हैं कब्रों की थोड़ी सी जो है ना वो देख रेख हो जाए। अम्मी कह रही है कुछ मेरे पता नहीं चला दिमाग में, मैं उठी हूँ ऐसी ज़ाहिर है उठी हूँ, बस अपना रूटीन हाथ वाथ धोया है, ये वो मुँह धो धा के चल भाई सीधी निकल गई, कब्रिस्तान चली गई जी। कब्रिस्तान जो है ना वो, अब वो कहती हैं पता नहीं मुझे उस ज़माने में थी सच हकीकत या नहीं झूठ थी, कहते हैं कि उस वक्त जो है ना वो कोई सुनाते हैं, अब हकीकत है नहीं पता, मुझे नहीं इस बारे में पता, लेकिन वो अम्मी भी कहती हैं कि उन्होंने भी सुना था, उन्होंने देखा नहीं, वो भी कहती हैं सुना था, अब पता नहीं सही था या नहीं झूठ था, लोग पता नहीं, तुम्हें पता क्या कह सकते हैं कि जो हमारे वो गाँव में हम कब्रिस्तान है उसमें तुमने देखा होगा एक बुजुर्ग है उनकी कब्र भी है, अब तो खैर वो मज़ार वज़ार बन गया, तो पहले तो एक बाउंड्री वॉल थी छोटी सी, दरवाज़ा होता था और उनकी कब्र थी एक, और एक छोटा सा, उससे भी पहले एक छोटा सा एक उसका बनाया होता था उन्होंने, बंदा बड़ा नीचे घुस के जाता, आज भी आई थिंक गेट उसके थोड़े से छोटे ही, लेकिन ये कि अब खैर बहुत बड़ा था उन्होंने बना दिया। तो कहते हैं कि उस वक्त वो कहती थी कि वहाँ जो है ना, वो कहते हैं कि कोई शेर आता था या कोई इस तरह की देव आता था, उसकी सफाई कर गया था, और बाकायदा वो कहते हैं कि उस ज़माने में वो साफ़ हुआ होता था, लोग जाते थे सुबह में देखते थे जैसे किसी ने बाकायदा झाड़ू लगाया है, अब मैं भी शायद कोई बंदा करता हो, अल्लाह का बंदा आगे कर देता, वही कर देता हो, को क्या पता, लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे। तो खैर अम्मी जो है वो कह रही मैं गई कब्रिस्तान चली गई, अपने जो बुजुर्ग मेरे ज़ाहिर मेरे नाना तो खैर अम्मी के बचपन में फौत हो गए थे, एक मेरी अम्मी के बड़े भाई थे वो शहीद हो गए थे 1965 की वॉर में, तो ज़ाहिर उनके करीबी तो ये दो थे, नानी तो खैर ज़िंदा थी, बाकी और भाई ज़िंदा थे, बाकी ज़ाहिर वो फिर उनकी कब्रों पे गए, और जो रिलेटिव होंगे ज़ाहिर फिर वो बाबा थे तो उनके भी मतलब हाजिरी शादी थी, हाजिरी तो क्या अपना एक रूटीन, उनको नहीं पता कि ये सुबह नहीं हुई, कि ये रात है, आधी रात, मतलब लिटरली रात, ऐसी रात नहीं कि सुबह के कोई 4 बजे हो 5 बजे हो, नॉर्मली गाँव के अंदर 2 बजे का टाइम मैंने देखा, यहाँ शहर में पता नहीं चलता, गाँव के अंदर सुबह में गर्मियों में लिटरली जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों की सुबह, सर्दियों में तो खैर लेट होती है, गर्मियों की जो सुबह होती है वो सुबह अगर आप 4 साढ़े 4 बजे भी उठो तो ऐसा लगता है कि सूरज निकला हुआ है, ये कंडीशन होती है उनके दिमाग में, शायद यही होगा कि इस तरह की रोशनी थी। कह रही जब मैं वापस आ रही थी तो गांव के जब करीब पहुंची हूँ तो वो एक पता नहीं क्या नाम बताया उन्होंने, खातून थी बूढ़ी सी, जैसे जिन लोगों ने कोई जानवर रखे होते हैं जो दूध की धार सुबह उठ के निकालते हैं ना, जैसे या कोई उठते हैं, कोई किसी वैसे भी कोई उठते हैं, वॉशरूम भी कई लोगों को वॉशरूम भी आए तो घरों से ज़्यादा वॉशरूम भी होते थे, घर से निकल के थोड़ा सा ऐसे ज़मीनों में चले गए थे, तो मैंने बोला वो एकदम आवाज़ दी अम्मी को, अम्मी क्या तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, तो शान से आ रही थी ज़ाहिर नज़र आया उन्होंने कि ज़ाहिर अगर किसी ने
अगर फर्ज करो उन्होंने वॉशरूम भी जाना तो वो इतनी दूर कहाँ हाँ, जाएंगी? इतनी दूर अपने घर से कब्रिस्तान घर से फासला है कब्रिस्तान यार। अच्छा खासा रास्ता है। अम्मी ने बोला वैसे ही कब्रिस्तान गई थी, वो ज़ाहिर है बेटा मैं हाजिर, मैंने कहा ज़रा फातिहा इधर से ज़रा चक्कर, नॉर्मली एक रूटीन होती है जैसे औरतों की हर दिन। बोला मकसद खैरियत तो है? बोला नहीं क्यों, क्या हो गया मकसद को, ऐसी क्या बात कर दी? बोला कि भाई, बोले यार आधी रात टाइम देखा तूने, घड़ियाँ वड़ियाँ तो खैर पता नहीं, औरतें तो खैर गाँव देहात की बेचारी क्या वो भी पहनती हैं। चांद और सूरज देख कर टाइम का अंदाजा करते थे ना। घर में होती होंगी तो नहीं इतना ज़ाहिर अम्मा बीमारी जो है ना वो घर नहीं देखा होगा, तो वो कहेंगे तुम क्या कर रही हो इस वक्त आधी रात को यहाँ? रात? बोला तुम्हें दिन नज़र नहीं आ रहा इतनी रोशनी? बोला तुम्हारा दिमाग खराब? बोला भैया आधी रात है, चांद चढ़ा हुआ है। चाँद चढ़ा हुआ है। मकसद लोग, मकसद मैं कह रहा हूँ कि वो अम्मी कह रही, मैं तो अंदर से फिर एकदम बंदा कांप जाए, डर गई सही कि बोला बात है। यार मैं आती ओके बंदे को वाकई, बोला फिर उठ, बोला मैं तो सीधी वहाँ से घर, वो कह रहे हैं बेजी जो है ना मतलब सो रही है अपने घर में, मैंने वो सब वाकई सुबह फिर बाद में जब देखा तो टाइम वाकई, बोला यार मेरे को क्या पागल हो गई थी बंदे को, नहीं कि मकसद ऐसा क्या हो गया कि इतनी क्या रोशनी, या पता नहीं उनको को इतनी रोशनी महसूस हुई कि बंदा के कुदरती तौर पे एक बंदा सो रहा है और उसको उठता है वो, और वो एक एहसास के मुताबिक अपना वजू वगैरह करके कब्रिस्तान जाके साफ सफाई कर रहा है। पता नहीं शायद इसमें कुछ पता नहीं क्या हो, मकसद उनको कि क्या जाओ उठो करके आओ सफाई वो करके कह आओ। रही कि मुझे बाद में इतना मैं अपने आप को बोलूँ कि यार मैंने किया क्या ये, सही बात है, मैं बंदे कैसे को चला गया इख्तियार कि नहीं होता। दिन का मकसद टाइम और रात में मकसद सुबह भी हो तो पता चल जाता है ना। लोग नॉर्मली सही बात अजानें है। होती हैं मस्जिदों में आगे पीछे, चलो उस लोग टाइम आते तो जाते नजर आ रहे होते हैं। फजर में लोग जाते हैं, लोग आते जाते, बोला मकसद, और लेकिन कह रही है मुझे बाकायदा मकसद उस टाइम पे खौफ नहीं हुआ था, जब मैं गई हूँ आ रही हूँ मुझे नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब उस औरत ने बोला कि भाई तुम आता कि कोई इसमें ऐसा नहीं था कि बंदा बोले को उनके साथ कोई वाक़या हो, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं महसूस हुआ था, कि मुझे नहीं पता चला कि मैं जो है वो क्यों उठी और क्यों चली गई, चल पड़ी ऐसी बिना सोचे समझे सही बात है भाई, बंदा कि गुजर के बंदा लेकिन कहती है कि उस सब हमें मशहूर था कहानियाँ की ये चीज़ें। अगर मेरे जहन में होता कि रात है तो मैं कभी भी शायद नहीं जाती रात में, कि इस टाइम पे आधी रात में कोई भी नहीं जाता। औरत तो इस हालांकि तरह से लोग कब्रिस्तान के बारे में मशहूर होती हैं बातें, लेकिन मेरे ख्याल से जो बड़े बुजुर्गों ने सुना कि कब्रिस्तान सबसे सेफ जगह है, सबसे सेफ जगह होती है, और ये हकीकत बात है। कि आप कब्रिस्तान में जाके बैठ जाओ। लोग असल में वजह बताऊँ कि मशहूर क्या है कि लोग ये जो जादू टोने वाले थे ये कब्रिस्तान को इस्तेमाल कर मिस यूज़ किया जाता है इसका, बॉडीज का जो है ना एक्सप्लॉयटेशन होती है, कब्रों की एक्सप्लॉयटेशन, चिल्ले चिल्ले और ये वो पता नहीं कोई हाँ। काट पीट करने के लिए जो है ना, हालांकि जो असली जो चिल्ले हो रहे होते हैं ना, जो जेन्युइन, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या वाइट मैजिक हो, वो किसी गार में या किसी अकेली जगह पे होते हैं। ये होते हैं सिफली, कब्रिस्तान में जो जाके करते हैं ना, ये करते हैं सिफली उलूम, गंदे उलूम। तो वो वहाँ पर कब्रों की एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, वहाँ पर अल्लाह माफ़ करे अपना बोलो बराज भी फेंकते हैं, खूब जलालत मचाते हैं, कुफ्र करते हैं। काफिर जब अल्लाह ने बोला करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नुमी, ज़ाहिर है जब जहन्नुम का उनको पहले ही बता दिया गया और फिर भी कर तो फिर जो इसका मतलब सोचो कि वो क्या गलाजत करते इस होंगे। हद तक चले जाते होंगे, कोई हद नहीं होती होगी उनकी। लेकिन मैं पर्सनली, मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कब्रिस्तान, मुसलमानों के कब्रिस्तान, मुझे क्रिश्चियनिटी से कोई ऐसा वो नहीं है, वो अपना काम अपने हद तक, हमारा मकसद असल में हमारा कोई ऐसा जाना नहीं यहाँ होता। गोरा कब्रिस्तान भी जाओ ना, आपको हैबत महसूस होती है, लेकिन आप वहीं पर ही मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाओ, आपको एक अजीब सा पीस महसूस होगा। वो मे भी शायद उन लोगों को उधर महसूस होता हो मकसद कुछ हाँ, मकसद ये तो हो सकता है, लेकिन पर्सनली यार जिस तरह से इमेज क्रिएट हुई है ना कब्रिस्तान की हमारे माइंड में, बचपन में फिल्में देख के वो क्रॉस लगे हुए हैं और फाड़ के मुर्दा बाहर निकल आ रहा है। हाँ, वो जो नेगेटिव चीज़ हमारे माइंड में बचपन में डाल दी गई है ना, उसको लेकर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अभी, क्योंकि हमने मुसलमानों की कब्रों का ऐसा कुछ भी नहीं देखा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन जो हकीकत में है वो कुछ और है। वो आप उसका मिसयूज करते हैं जाके, हाँ। जो खुद हम लोग इंसान करते हैं, इंसान करते वो हैं। बेचारे जो कब्र के नीचे चले गए वो तो उनकी दुनिया खत्म, वो तो फिर तो दुनिया खत्म हो गई, वो तो एक आलम खासी बाज़र दूसरी में दुनिया में चले गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उनकी आखिरी आराम गाह है, उन्होंने यहाँ क्या करना है या उन बेचारों ने वो करने मकसद। और इतनी मतलब सोचो कि ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ से कभी वापस कोई आता भी नहीं है, तो कोई तो बात होगी उस जगह के अंदर। तो जब वापस नहीं आ रहा तो यार कब्रिस्तान के ये तो अंदर क्या अल्लाह ने करना होगा? मकसद ये तो हैसियत- कब्रें तो हमें दिखाने के लिए बनाई गई हैं। जो वैसे मुसलमान या जो भी, कि अल्लाह ने हमारे लिए चूज़ किया वो जगह, बिल्कुल मकसद उस मिट्टी के अंदर बनाया भी हमें मिट्टी से ही ना, बेसिकली हम तो इंसान बना मिट्टी से। मिट्टी से उस बना। ज़ाहिर है फिर उस जगह पे ऐसी क्या चीज़ होगी, ज़ाहिर है उसको जब आखिरी आराम गाह जिसको कहते हैं, तो फिर वहाँ क्यों गलत कोई ऐसी चीज़ जो है ना वहाँ पर आपको इस तरह की जो है ना डीमंस वगैरह, डेविल्स वगैरह, ये वो नहीं चीज़ें है उतर कर वो करते भी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर देखो मैं कहता हूँ कि जब कहते हैं हर कब्र का कब्र हिसाब पे किताब तो होता है, अल्लाह का हिसाब नाम किताब लिखा होता हुआ है, वहाँ पर जो है ना कलमा तैयबा और दूसरी चीज़ें तमाम जो है ना लोगों के जो है ना
मकसद तो किसी का भी कतबा लगा होगा वहाँ पर। सही बात है, कब्रों पर तो अल्लाह लोग और सुबह शाम मकसद वहाँ लोग जाके सुबह हाँ, शाम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात मकसद बाकायदा जो है ना आप कुरान पाक ले आके पढ़ाते हैं लोग, जो है ना दुआएं मांगी जाती हैं। तो वो मकसद ऐसी जगह पर वहाँ पर ऐसे डीमंस वगैरह मुझे नहीं लगता। हाँ, जैसे कोई अगर मस्जिद है, काला जादू अब मस्जिद में करने जाके वाला- देखो नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर बाकायदगी से इबादत होती है, वहाँ नमाज जनाजा होती है, वहाँ पर भी अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। मस्जिद मकसद कब्रिस्तान में भी जनाजा का वगैरह नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। लोग जो मदफून होते हैं उनके रोज़ अजीज़ किसी ना किसी का अजीज़ गांव देहात में, शहरों का मुझे आइडिया नहीं, शहरों में मैंने देखा बहुत बुरा हाल है कब्रिस्तानों का, गांव देहात में लेकिन कोई ना कोई बंदा ज़रूर जाता है डेली बेसिस पे। हाँ, डेली जाते हैं लोग। ये तो देखी वाली चीज़ है भाई, सुनी जब भी वहाँ पर कब्रें माशाल्लाह जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी और मतलब ख्याल किया जाता है, लुक आफ्टर की जाती है। यहाँ पे चले जाओ तो अल्लाह माफ़ करे, मैं कब्रिस्तान एक दिन गया जनाजे में, मोहल्ले का था किसी का, तुमको भी शायद याद हो। मैं यकीन करो कि कब्र गए, जब उनकी कब्र जिस जगह उनको मकसद तदफीन कर रहे थे उनकी, तो कब्र के साथ कब्र ऐसे जुड़ी हुई थी, वहाँ बंदा जो है ना खड़ा नहीं हो सकता था। लोग कब्रों के ऊपर लिटरली कब्रों के ऊपर पैर रख के खड़े हुए थे। देखा है ये हाल। और कब्रों मकसद मैं बताऊँ, कब्रें ऐसी थी कि मेरे को हम गए भी रात में, लाइट, और कराची शहर में कब्रिस्तान है, मैं गाँव जाएगा ना मेरे तो भला हो, चलो जिन लोगों ने लाइट्स वाइट लगा दी, अब गाँव में हमारे कब्रिस्तान में लाइट्स लगी हुई माशाल्लाह, ठीक है। और कराची में नहीं लगी। कराची जैसे शहर में कब्रिस्तानों में तुम जाओ तो तुम वो हाथों में टॉर्च पकड़े हुए, तो लैंप बेचारों ने पकड़े हुए, वो ये होता है। तो जिस जगह मैं खड़ा वहाँ कब्रों के अंदर बाकायदा ऐसे ना इतने बड़े बड़े गड़े सुराख कह लो, अल्लाह अकबर, कि मेरी एक दफ़ा नज़र पड़ी तो दूसरी दफ़ा मेरी हिम्मत नहीं उसको देखने की कि यार पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या नज़र आ जाए, क्या नज़र आना बेचारा कोई किसी की हड्डी पसली नजर आएगी, और वो भी पता नहीं होगी नहीं होगी कि जानवर घुस जाते होंगे अंदर। हाँ, सही बात। तुम्हें बताओ ना, एक बेहरुमती है ना, बहुत यहाँ लोग तो exploitation जाते भी है। नहीं, यहाँ जाने का जहाँ जाते हैं बताओ कब है ये लोगों को शहर में जो है ना, मैंने देखा शबरात वाले दिन शायद याद आती है, तब याद आ जाती है कब्रिस्तान तो। की। तो हम लोग तो मेरे ख्याल से हम जैसे गांव में हमारे तो मोस्टली जो है ना गांव में तदफीन है मोस्टली लोगों की, सबकी जितने भी अजीज़ कब्र है सब फैमिली के लोग हैं। तो हम गांव भी जाए ना रहने के लिए, अगर हफ्ते के लिए भी जाए ना, तो शायद मेरे ख्याल से एक हफ्ते के लिए रहने भी जाएँ तो उसमें 4-5 दफ़ा तो कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। चक्कर ज़रूर लगता है। और कोशिश फिर भी ये होती है, मकसद मैं अभी भी जब गाँव गया 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए भी गाँव, तो रोज़ाना शाम में असर के बाद एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाता अच्छा, ये आपको एक फीलिंग दिलाती है कि यार आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी दफन हो, आपने मरना ज़रूर है। वो तो है ना, ये हम्बलनेस आपके अंदर डालती है चीज़, आप जब कब्रिस्तान का विजिट करते हो, बनिस्बत इसके कि आप डर जाओ। नहीं डरना मकसद क्या, आखिरी सबको पता है ना कि जाना तो उधर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जाना उधर ही है। डरे या ना डरे, भले जितने बहादुर बनते रहे, आखिर एंड तो यही है ना। सही सही सही। अच्छा, और कोई किस्सा वाकया? या मैं वो अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ क्लिफ्टन में, तो वहाँ पर जो है ना, अब उस जगह पर जो है वो एक बड़ा बिल्डिंग बन रही है, बड़ी पॉश। अभी मैं बता रहा था ना तुम्हारे को कि मैं जिस जगह ऑफिस अभी जाता हूँ पहले, अभी वहाँ पर वो एरिया में किसी ज़माने में जो है ना, जिधर मैं हूँ, हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं, तो उसके बराबर वाला जो है वो एक होटल हुआ करता था किसी ज़माने में, बड़ा VIP होटल। अच्छा, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद से वो एरिया, जैसे आबादी तो नहीं थी, मुझे बाबूजी भी बताते हैं, कराची की आबादी जो है, हमारे दादा जा रहे नेवी में जब भर्ती हुई तो कराची की आबादी थी, कराची दी एंड होता था आपका सदर गोल्ड सिटी एरिया, वो आबादी सारी उस तरफ थी। इधर होते होंगे कोई गोल्ड शोट किसी ज़माने में आता, वो भी बहुत कम, इतने ज़्यादा मतलब लालू खेत, और ये पोर्शन खेत था, ये आपके जो पारसियों की भी पुरानी आबादी है, ये नुमाइश से मकसद नुमाइश दी एंड था, मतलब समझ लो कि बिगिनिंग, लेकिन वो भी उधर पुराने घर सिटी थे। था। तो इसी तरह वो कैंट का एरिया, वहाँ पुराने बहुत जैसे बड़े बड़े पुराने बहुत मशहूर लोग भी रहते रहे, तो वो होटल था वहाँ पर जो है ना, और उसके पीछे भी वो भी अभी भी वहाँ पर उस एरिया के अंदर आई थिंक 4-5 बड़ी प्रोजेक्ट जो हेरिटेज समझो, अब टूट नहीं सकती, लेकिन वो बनी हुई है अभी भी जगह। खैर वो उन्होंने बिल्डर्स, तुम्हें पता है आजकल हेर फेर करके तोड़वा ही लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं। हमारे बराबर में जो है वो खैर आज भी है। अच्छा, वो हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा उसके साथ लगता भी है, लेकिन खैर ये वहाँ का वाक़या नहीं था। हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जैसे 12-12 घंटे के होते हैं, एक दिन का होता है, एक रात का होता है। तो वो दिन वाला जो होता था वो रात में चला गया, रात वाला आ गया बैठा, मैं तो घर पे था, मुझे अगले दिन बंदों ने बताया। तो वो हमारे बिल्कुल पिछली प्रोजेक्ट की एक गली है, गली के पीछे जैसे ये बिल्डिंग है, इसी तरह एक और बिल्डिंग थी पुरानी, तो बहुत बड़ी जगह थी। समझो कि इस गली से लेके उस गली तक बैक साइड तक उसका पूरा इतना बड़ा एरिया था, और दरख्त बहुत लगे थे उसके अंदर।
और पुरानी बिल्डिंग थी, बड़ी लाइन से बड़ी थी, मतलब फर्स्ट फ्लोर भी था, उसके अंदर जीने बने हुए, उसके अंदर अच्छी खासी जैसे कॉरिडोर से। दाएं बाएं कमरे होंगे आसपास, खाली था, खाली था। तो गार्ड जो है वो हमारे कंपनी ने जो है क्या किया कि ऐसे ही होता ना कि कोई कब्जा ना कर लिया कोई, उन्होंने गार्ड्स को वहाँ रख लिया था। और साथ ये कहा था कि कंपनी वालों को कि भाई अगर आप लोगों ने गार्ड वार्ड भी रखने हो तो जो इस एरिया के नज़दीक तरीके हैं, जिनके घर बाहर नहीं है, जैसे जो फैमिलीज नहीं है यहाँ पर, तो वो भी इधर ही रह जाया करें। उन्होंने बस बात कर ली उनके, रात रुक जाया करें या दिन में भी रुकना। तो एक कमरा था, वहाँ पर ये लोग गार्ड्स मोस्टली रुकते थे। जैसे जो हमारे वाला था तो वो बेचारा ऐसे ही था, वो ड्यूटी अपनी ख़त्म करके शाम को जैसे 12 घंटे की थी बेचारों की ड्यूटी, 12 वो चला गया अपने पीछे जो है ना। वो मुझे लड़कों ने बताया कि यार आज तकरीबन आई थिंक रात के 2 बजे होंगे या इसी टाइम पे, मिड नाइट होती है समझो, तो वो भागता हुआ जी उधर से जो है ना इधर भागता है, हाँ पर सांस चढ़ी हुई है ना उधर। खैरियत क्या हो गया भाई? बोला भाई अभी तो आधी रात है, तेरी ड्यूटी सुबह है। मजाक किया उन लड़कों ने इससे कि बोला भाई पागल है क्या तू, किधर से उठ के आ गया? अभी तो 2 बजे हैं, अभी तो तुम किधर आ गए थे? सुबह 7 बजे ड्यूटी है। बोलता नहीं वो तो। बोला खैरियत क्या हो गया? सांस भूली। वो तो उससे पहले बात ही ना की जाए, डरा हुआ था ज़ाहिर। बोला अच्छा भाई क्या हो गया? वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। बोला पता नहीं क्या हो गया, क्यों भाग के आ गया? उनको बिठाया वो पानी पिलाया थोड़ी देर उसको, जब तक उसकी सांस बहा ली। तो सोचा खैरियत भाई क्या हो गया, क्यों आया है, वजह क्यों भागता आ रहा? खैरियत तो है, कोई मसला तो नहीं। लोगों के जहन में होता है कोई या कोई डकैती या कोई भी वारदात मकसद लोगों के जहन में होता है, या अटेम्प्ट हो सकता है या कोई सही बात कुछ भी हो सकता है ना। तो खैरियत उन्होंने बोला यार वो मैं पीछे जो है वो बंगले में। बोला हमने बोला हमें पता है तुम इधर ही नज़दीक रहता है, तो वो पीछे ही बंगले में। बोला कह रहा मैं लेटा हुआ था, तो एक दफ़ा जो है ना किसी ने ऐसा लगा कि जो है ना वो दरवाज़ा बजाया जा रहा, कमरे का दरवाज़ा। कह रहा हम तो खुला हुआ जा रहा, वो तो लाइट वाइट भी शायद पंखा वंखा था, लाइटें इतनी थी नहीं, बंद था, वैसे ही अंधेरा होता था, तो खुला रखते थे कि हवा शवा क्रॉस हो जाए। वैसे ही पुराना घर तुम्हें पता है, दरख्त लगे तो वैसे ही रात में जब दरख्त बहुत ज़्यादा हो तो वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, थोड़ी थोड़ा ज़्यादा होता है होने लगता है। तो मैंने बोला शायद हवा से कोई बंद हुआ होगा दरवाज़ा। कह रहा मैं फिर नींद में होता, बंदा को आवाज़ खड़खड़ होती है तो फिर उठ जाता है, नींद में था। कह रहा उठा, फिर खोला, हफ्स होने लग जाता है। फिर कह रहा फिर एक दफ़ा कह रहा कि जी मुझे जो है ना वो किसी ने चारपाई मेरी बाकायदा, मुझे ऐसा लगा किसी ने अच्छा शेक की है लाई। तो ध्यान में आता, कोई जलजला तो नहीं आ गया? सही बात, डर जाता है, दे रहा है पता भी नहीं चलता। आवाज़ दी गार्ड को 1-2 दफ़ा। जो दूसरे गार्ड थे वो रात को जागते भी थे बेचारे। जागना क्या, उनको पता होता था कि रात को ऐसा ना कंपनी की गाड़ियाँ चक्कर लगाती हैं, सोया हुआ मिल गया तो बेचारे की नौकरी ना चली जाए। तो उसको नहीं की होगी, दूर होगा कहीं आगे पीछे, कहीं उस तरफ होगा, किसी कोने खांचे में चढ़ के बैठा होगा ऊपर या कहीं कोने पे, वहाँ बीच में तो ज़ाहिर नहीं होगा जहाँ ये सोते होंगे। कह रहा है कि कुछ नहीं। फिर कह रहा मैं लेट गया। मैंने बोला शायद यार कुछ नहीं। कह रहा फिर एक दफ़ा थोड़ी जो है ना वो दरवाज़ा हो जाना फिर बंद धड़ाम करके। फिर वो कह रहा मेरे जहन में आया शायद कोई यार मेरे साथ ही अपने बंदे ही शैतानी ना कर रहा हूँ। बंदा आखिरी हद तक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो बेचारा जो है ना वो ऐसे ही। फिर उसने जैसे तैसे करके कह रहा है कि खोल दिया। फिर कह रहा अंदर से फिर मुझे थोड़ा सा टेंशन तो हो रही थी। फिर मैं आवाज़ें भी दूँ शायद यार जो है मेरा शैतानी कर रहा हूँ। बोला नहीं करो यार तुम लोग, यार मैं सोने तो मुझे फिर सुबह ड्यूटी पे जाना है भाई, तुम लोग क्यों तंग करो यार? मैं तुम लोगों को तंग करता हूँ आगे को जाने सही क्यों तंग करते हो मेरे को तंग? यार होते लोग अक्सर में दोस्ती यारी होती है इस तरह छेड़छाड़ी करते हैं जैसे हम कर देते थे। अब वो कह रहा कि यार मैं फिर लेट गया हूँ। तो फिर दरवाज़ा धड़ाम करके कह रहा बंद हुआ और मुझे ऐसे लगे किसी ने जैसे चरपाई मेरी किसी ने उठा के कि मुझे बकायदा पलट दिया। यार अब अंदर भी कोई नहीं यार। वो तो फिर बाजार फिर उसको फिर कह रहा मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो दरवाज़ा ही ना खुले। अल्लाह वो कह रहा मैं दरवाजे पे लाते मारो, चिल्लाने लग गया लिटरली। बोला कि मैं चिल्ला रहा हूँ। अब वो उसको ऐसे वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ यार ये पता नहीं इस कमरे से बाहर जा ही नहीं रही कि मैं चिल्ला रहा हूँ। उसको आवाज़ें दे रहा हूँ ज़ाहिर जिस बंदे के साथ रहता हूँ गार्डों को आवाज़ कमरे से ही बाहर आवाज़ नहीं जा रही, अंदर ही आ रहा हूँ जोर जोर से। कह रहा वो एकदम जैसे जो है ना पता नहीं क्या दरवाज़ा कह रहा है वो उसी तरीके से खींचते खुला है। और कह रहा फिर जो है वो उसने वहाँ से दौड़ लगाई है। फिर उसने देखा भी नहीं कि कोई बंदे को ढूंढूं दूसरे को, उसने दौड़ लगाई है। वो पता नहीं दीवार कूदा है क्या कूदा है, जैसे तैसे बेचारा वहाँ से भागा है और उसने सांस इन लोगों के जहाँ पर आके लेकी। और जो वहाँ पीछे बंदा ड्यूटी कर रहा है उसको पता ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं था। लो उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं कि यहाँ कुछ भी हो रहा है। जहाँ से फिर इसके साथ बाद वो उसको बोला कि चल हम लोग चलते हैं साथ तेरे। दूसरे बंदे ने बोला, गार्ड ने बोला यार क्या पता कोई शैतानी कर। वो कसम खुदा की वो बंदा वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था।
कह रहा नहीं भाई नहीं खुद ही जाऊँगा, जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सुबह हो जाएगी तब भी मैं नहीं जाऊँगा। बोला नहीं हम चलते हैं साथ। से लेकर आओ खुद ही। वो बोलते रहे उसको। और फिर यही हुआ कि वो जब दूसरे सुबह वो बंदे ज़ाहिर है फिर गए दूसरे, उसको दूसरे वाले को तो बोला देख क्या ऐसा ना खुदा न खास्ता को वो भी है या उसके साथ कुछ ना हो गया। तो उससे पूछा, बोला यार वो मैं तो सुबह उसको ढूंढ देखता हूँ। मैंने कहा जब मैं ज़ाहिर ख़त्म करके आया हूँ लेटने के लिए तो देखता हूँ वो है ही नहीं। बोला मैं डर गया। बोला किधर चला गया थे यार भाई उसके साथ। तो वो कहता है यार कसम खुदा की मुझे कुछ नहीं पता ऐसा कुछ हुआ। कह रहा तूने किया। बोला भाई पागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा यार, मैं तो वो उस कोने पे जा रहा है दूंगा या इसके पास आके मैं प्रैक्टिकल जॉब करूंगा। वो फिर वहाँ पर फिर ये हुआ कि वो गार्ड जो है कंपनी से उन्होंने बोला भाई हमारे याद देखो हम यहाँ नहीं रहते यहाँ पे। बोला हम यहाँ रहते ही नहीं। बोला मुफ्त हम किराए की जगह पे रह लेंगे, मुफ्त की जगह पे नहीं रहेंगे। कौन यार इस तरह की बात हो जाए, कौन पागल रहना चाहेगा भाई। और वो जगह तो देखते ना दिन के टाइम पे भी अगर वहाँ जाके देखता है तो मुझे वहशत आती है कि बंदा बोला क्या यार अजीब सी जगह है, बंद है। तो ऐसी जगह होती है कि मकसद वो अब पता नहीं उसने शायद पता नहीं गार्ड ने क्या कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी इंसान की भी गलती होती है। होगा, वरना ज़ाहिर है वो रह रहे थे काफ़ी टाइम से, नहीं कुछ हुआ, कुछ ना कुछ में भी शायद कोई अचानक होने का मकसद होता है कुछ ना कुछ, या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ों पे जो नेक हो, साफ सुथरी हो। आजकल मोबाइलों पे भी तो ऐसी चीज़ों पे एक्सेस हो गई है ना कि लोग, और फिर तुम्हें पता ही है जो छड़े बेचारे रह रहे होते हैं तो वैसे शायद अकेले होते हैं। वो में भी शायद कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको ये चीज़ कुछ ऐसा कुछ मोबाइल पे बातचीत भी होती है, अपने बीवी से भी बंदा बात कर लेता है। उसके अलावा बहुत सारी वाहियात चीज़ें मकसद उस पर और भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ इंसान का ज़हन चला जाता है, और ऐसी चीज़ें फिर अगर वहाँ आसपास मौजूद हों तो वो तो बर्दाश्त नहीं करती हैं इस हरकत को, जो नेक होती हैं। और जो बद होती हैं वो आपको और ज़्यादा वो अट्रैक्शन दिलवाती हैं उस तरफ के, इस तरफ ध्यान। और अब मज़े की बात ये बताऊँ ना कि उस जगह को तोड़ के अब एक बड़ा VIP प्रोजेक्ट बन चुका है वहाँ पर। अच्छा, बिल्डिंग खड़ी होगी पूरी वहाँ पर ठीक ठाक बड़ी, आई थिंक 10-12 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, पूरा टावर बन चुका है। आई थिंक अब तो अभी रिहाइश शुरू नहीं हुई वहाँ पर मकसद, लेकिन फर्निश तकरीबन वो अब फाइनलाइज हो गया, बुकिंग फाइनल मकसद उसकी बुकिंग हुई भी है। बुकिंग उसकी ज़ाहिर आजकल कौन छोड़ता है ऐसे, बुकिंग हुई भी है लोगों की, पूरी कंप्लीट है, अब फाइनलाइज हो रहा है मकसद, आखिरी टचिंग मकसद पेंट शेड अंदर के काम हो रहे हैं। बाकी बाहर से बिल्डिंग तकरीबन आगे गार्डन उन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा के, कुर्सियाँ लगा के, फाउंटेन बेसमेंट सब पूरा तैयार कर दिया। बाकी अल्लाह खैर करे, आगे देखो, अल्लाह रहम करे भाई। हाँ अल्लाह रहम करे। हाँ चलो बहरहाल और ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत करेंगे और ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक वाकया मुझे देखो याद आया, बीच में से कट करेंगे अभी। हाँ अच्छा, तो क्योंकि मैं लिखता भी हूँ तो एक फ़ैन की वॉल पे से मैंने ये वाकया पढ़ा और मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये वाकया शेयर करना चाहता हूँ। बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वाकया। अच्छा उसने मुझे जो है वो शेयर किया तो उसने मुझे ये बताया, उसमें मैंने ये पढ़ा कि जब उसकी पैदाइश का टाइम था, मतलब उसकी वालदा जो थी वो प्रेग्नेंट थी, नहीं बल्कि शायद प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद की बात है, हाँ डिलीवरी के बाद की बात है। चिल्ले का टाइम चल रहा होता है 40 दिन का, 6 महीने। तो उसके जो फादर थे वो रेंजर्स में थे, तो वो उनकी ड्यूटी होती थी कहीं और, फिर रहते तो लाहौर में थे लेकिन ड्यूटी कहीं और होती थी। रेंजर्स का तो इस तरह से चल रहा होता है। वो उसके उस ज़माने में तो रेंजर्स खैर होती ही बॉर्डर पे थी, रेंजर्स बेसिकली थी बॉर्डर पे। बेसिकली ये मैं बात बता रहा हूँ मिड 80s या अर्ली 90s की, नहीं हाँ अर्ली 90s की बात है ये। हाँ, उस टाइम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे, रेंजर्स की बहुत ज़्यादा तलब भी रहती थी। 88 आई थिंक या 90s के जो ना, मतलब 92 या 93 की बात होगी, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये अर्ली 90s का टाइम था। तो वालदा जो है वो मतलब उसकी जो थी चिल्ले में थी, वो ख़ुद भी चिल्ले में, और साथ में जो है वो कोई था नहीं रहने के लिए, तो वो पुप्पी वगैरह जो थी उनकी, उन्होंने अगले दिन पहुंचना था। अच्छा। तो रात रुकने के लिए कोई भी नहीं था, तो उनकी एक फ्रेंड रुक गई रात के वक्त ना, कि हाँ उनके पास फ्रेंड रुक गई घर पे उनके, हाँ घर पे। अच्छा।
बेबी भी छोटी सी उनके पास, और वो खुद भी इतनी एज नहीं थी, वालदा की भी उनकी, और फ्रेंड की भी इतनी एज होगी, कितनी होगी जब साथ उन्हीं के साथ की, हाँ, तो तो कितनी होगी, ज़्यादा होगी, आगे पीछे की एज होगी। तो वो लोग रात को रुकी हुई। अच्छा जी, मकानात कुछ इस तरह से थे कि डिस्टेंस पे बने हुए थे मकानात को। हाउसिंग जो सिस्टम था ना, वो स्कीम जो भी कुछ थी, तो उसमें डिस्टेंस ऐसे था कि एक घर अगर यहाँ पर है ना, तो एटलीस्ट उसके डायामीटर में समझ लो कि 20-30 गज के डायामीटर में कोई घर नहीं है। गज तो छोटा होगा मेरा, या बड़ा होगा मेरा एरिया। मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ कि फ़र्क था, जुड़े हुए घर नहीं थे। मकसद उन्होंने वो फ़र्क था चारों प्लानिंग ऐसी थी, गैप दिए हुए थे घरों में, या फिर वो प्लॉटिंग प्रॉपर कंप्लीट हुई नहीं थी, या वो हाँ वो हो सकता है नई हाउस सोसाइटी को मे भी प्लॉटिंग, जैसे हम पिछले मार की बात करते हैं, हाँ डिस्टेंस पे बने हुए थे घर, था। तो इस तरह से घर बने हुए थे वो। अब जी वो रात को रुके अपने जो ना, को टाइम होगा 11 या 11:30 का टाइम, वो जो आखिरी पीटीवी की नशरियात चलती थी, उसके बाद कवाली के बाद और रात 11 बजे, मतलब आई थिंक हार्डली 12 बजे मेरे ख्याल से, तो 11 बजे ही मेरे ख्याल से, 12:30 बजे खत्म हो जाता था। वो आखिरी ट्रांसमिशन ख़त्म हुई। तो ये तो फ्रेंड्स थी, लोगों ने भी जाहिर सी बात है, यही जागने का उस टाइम फ्रेंड्स का जागने का टाइम ज़्यादा यही होता था। हाँ, इससे ज़्यादा तो कोई जागता भी था भी नहीं, यूजुअली नहीं जागता था, चाहे वो आप जितने भी फ्रेंडली क्यों ना हो। लेकिन अब सोने की तैयारी करने लगे, भी रात को दरवाज़ा बजने लगा। अभी सोने की तैयारी ये लोग कर रहे थे कि दरवाज़ा बजा, दरवाज़ा बजा, दोनों ने दूसरे का मुंह देखा, इस वक्त कौन आ सकता है। अच्छा, उठ के जाने की हिम्मत दोनों की नहीं हो रही थी, दोनों ही औरतें यार, फिर आधी रात में बोले, और बंदे को खौफ होता है पता नहीं इस टाइम कौन आ गया भाई, कौन आ गया। तो अंदर से ही जो है ना उनकी फ्रेंड ने आवाज़ दी, कौन है। तो बाहर से जो है ना, वो पहले तो किसी गैर औरत की आवाज़ आई। अच्छा, गैर औरत की आवाज़ आई, उन्होंने अपनी दोस्त को देखा जो फ्रेंड की, देखने का मुझे ये पहचानती हो आवाज़ कि भाई तुम इस तरह से जो है ना कि पहचानती हो। बोला ऐसे इशारा किया, नहीं मैं तो नहीं जानती। अभी उन्होंने ये बोला है कि इतने में उनको जो है ना, वो जो उनके हस्बैंड की जो बहन थी उसकी आवाज़ आई, हम आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। अब उन्होंने एक दूसरे को देखा, ये कुछ और मामला लग रहा कि पहले किसी और की अनजान औरत की आवाज़ थी। और अब क्योंकि हमने सोचा है, क्योंकि उनकी वालदा ने सोचा था कि कहीं फुप्पी तो नहीं आ गई, इसकी जो बेबी है इसकी फुप्पी यानी कि मेरी जो नंद है वो तो नहीं आ गई। जब इन्होंने ये सोचा है ना अपने जहन में, तो यही चीज़ काम कर गई आगे। पहले तो इंसान सोचता है ना, नहीं यार फुप्पी की आवाज़ तो नहीं है इसकी, ये मेरी नंद की आवाज़ तो नहीं है ये, इस तरह का कुछ जहन में ख्याल आया। हाँ, या हो सकता है आपस में बोला भी हो यार, हो सकता नहीं है कि उन्होंने हाँ, या जिक्र किया हो। हाँ, तो वो जो है वो इतना ही बोलना या सोचना काफ़ी था कि बाहर से फुप्पी की आवाज़ आने लगी। अच्छा, फुप्पी की आवाज़ आई, इतने में जो है वो बेबी की दादी की आवाज़ भी आने लग गई कि दरवाज़ा खोल। अब इन्होंने बोला कि कुछ गड़बड़ है। इंसान की जब सेंस काम करती है ना, तो बड़े से बड़े मुश्किल हालात से भी आप निकल जाते हो, आप चालाकी कर जाते हो। ये इंसान है, जानवर नहीं। अगर इस तरह आवाज़ आ जाए, हाँ। लेकिन वो क्लिक कहाँ किया होगा शायद, कि वो जो पहली आवाज़ अननोन थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मेरी नानी तो नहीं आई हुई थी। नानी की आवाज़ आ गई। हाँ, नानी की आवाज़ आने लग गई। हाँ। उन्होंने हाथ पकड़ लिया अपनी दोस्त का, बोला दरवाज़ा नहीं खोलना। हाँ। दरवाज़ा नहीं खोलना, मेरी नानी को तो मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। हाँ। अब वो उनसे ज़्यादा उनकी दोस्त डरने लग गई बेचारी। ज़ाहिर हो तो कहाँ हुई जो बोला कि 12 साल इस वाकई इसकी नानी को मरे हुए हैं और बाहर से नानी की आवाज़ आ रही है इसकी। हाँ। बोली कि चल हिम्मत कर किचन तक चल। ये लोग किचन तक गई हैं, किचन में जाकर इन्होंने छुरी उठा ली और जो ना इन्होंने जो ना बोला कि भाई मैं तो क्योंकि चिल्ले में हूँ, तू कुरान पढ़ने लग जा। उनकी जो फ्रेंड थी उसने कुरान खोला और तिलावत शुरू कर दी, ऊंची आवाज़ में तिलावत कर। घर डिस्टेंस पे थे, किसी को क्या पता चलना, आवाज़ कहाँ जानी है। और रात उस ज़माने में तो बंदा वैसे ही, रातों को लोग होश में नहीं होते थे, 10 बजे बेहोश हुए थे। कवाली कोई भी नहीं सुनता था मुझे तो याद है भाई, कोई नहीं सुनता था। तो वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करती गई और बाहर जो औरत थी ना, उसकी आवाज़ अब अजीब सी होती चली गई, चेंज होती जा रही है। वो कभी किस औरत की आवाज़ में बोले, कभी किस औरत की, मैं तेरी माँ हूँ। अब वो बोल नहीं रही, अंदर से सोच भी नहीं रही है कि मेरी माँ है कौन है, अब वो नहीं सोच रही। उन्होंने कंफर्म कर लिया मेरी नानी को मरे हुए 12 साल हो गए। किसी तरीके से
खुल जाए या हाँ, मकसद तो ये शैतानियत है ना, ये तो शैतानी है पता नहीं। बिल्कुल। अच्छा ऐसी चीज़ें मकसद डायरेक्ट अंदर भी, अब पता नहीं वो क्या चीज़ थी, उन्होंने शायद कुछ लिख के लगाया हुआ हो या कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है कि वो उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। ये पता है, ये दरवाज़ा जो हमारे लिए होता है ना, इनके लिए भी होता है, ये आप श्योर रहो। लेकिन क्या है कि इनकी सेंसेस हमसे ज़्यादा हाई होती हैं। हाँ। ये हमारे माइंड को पढ़ लेते हैं, हमारे माइंड की आवाज़ को सुन लेते हैं। क्योंकि बाकायदा एक वाक़या भी है कि एक लड़का था, वो एक आँख से काना था, मतलब वो काना था, और उसके पास जो है वो हुजूर पाक और हज़रत उमर गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू ख़ुद को नबी कहता है, क्या तू मुझे जानता है? सबसे पहले तो ये पूछा, तो उसने बोला कि आप उम्मियों के नबी हैं। फिर बोले अच्छा। फिर आगे से बच्चा वो बोलता है कि क्या आप मुझे नबी मानते हैं? रसूल अल्लाह ने बोला तू झूठ बोलता है, चल बता मेरे मन में क्या है। हाँ। तो रसूल अल्लाह के मन को पढ़ नहीं सकते थे, उस बच्चे के पास जिन्नात थे, ठीक है, और उस बच्चे को जिन्नात ख़बर देते थे। तो वो जो है उस बच्चे को सिर्फ इतना सुनाई दिया, दुख। रसूल अल्लाह ने जो वर्ड सोचा था, दुखान था। दुखान मेरे ख्याल से धुएं को कहते हैं, उठते हुए धुएं को। तो वो रसूल अल्लाह ने अपने मन में सोचा था, और उस बच्चे तक जो जिन्नात आवाज़ पहुंचा रहे थे वो दुख, इससे ज़्यादा नहीं, दुख दुख, वो ये बोल रहा था बस। तो रसूल अल्लाह ने बोला तू झूठा है, तू दज्जाल नहीं है। क्योंकि दज्जाल का गुमान हुआ था, उस पर लोगों ने शक जाहिर किया था। तो हज़रत उमर ने कहा कि आप हुक्म दीजिए, मैं इसको अभी मार देता हूँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि देखो, अगर ये दज्जाल है ना तो तुम इसे मार नहीं सकते। ये ताकत अल्लाह ताला ने बेसिकली किसी और को दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही इंशाअल्लाह तो अज़ीज़। लेकिन अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसको मार के अपने सर पे बेगुनाह का खून लोगे, तो इसलिए मत मारो, छोड़ो। तो मतलब जिन्नात की ये इतनी पावर है कि वो आपके अंदर की आवाज़ को सुन लेते हैं। ज़ाहिर वो सेंस मकसद वो एक, अब वो पता ना कि हम तो चलो जिस तरीके के हैं, हम तो ज़ाहिर एक वो ना नज़र आने वाली चीज़ है ना, हम तो लिमिटेड, हमारी एक लिमिटेशंस है ना, उनकी हम उन लिमिटेशन से, उनकी भी लिमिटेशंस है, लेकिन अगर देखो बताओ हमारे मुकाबले में बहुत डिफरेंस है। हाँ, लेकिन उनकी लिमिटेशन अल्लाह ताला ने देखो उनकी भी लिमिटेशंस रखी हुई हैं। अगर लिमिटेशन ना हो तो भाई मेरे तो वो तो फिर हमारे को सवाल ही पैदा नहीं होता। टिकने रहे यहाँ पर, सही बात है, सही बात, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। इंसान ताकतवर है बेसिकली, इंसान उनसे ज़्यादा शार्प भी है। अल्लाह ताला ने हम पर कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम पाक साफ रहे ना, हाँ, हम पे कब्जा नहीं कर सकते। नहीं। और ये जो वाक़या मैं बता रहा हूँ बेसिकली इसीलिए बता रहा हूँ कि वो 40 दिन के छिल्ले में थी, औरत का नापाक वक्त होता है बेचारी का, बड़ा मुश्किल वक्त होता है औरतों पे। ये कोई इसके अंदर अछूत नहीं हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त है ये, हर तो इसमें आपका जोर ही नहीं है ना, ये मुश्किल वक्त है। ये कोई ऐसा नहीं कि औरत इसमें अछूत हो जाती है, आप उसको कोई शौक है बेचारी को, बात भी ना करो, नहीं भाई, तो भाई मेरे इस वक्त में उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो उस तो अपने शौक से तो नहीं है ना ज़ाहिर ये चीज़। तो ये जो ना चीज़ जो थी, ये घर के अंदर घुसना चाह रही थी। आप जब तक इस चीज़ को खुद वेलकम नहीं करोगे ना, वो बैठ के वो नहीं कर रहे होते हैं जो कोई है तो सामने आओ और फलाना डिमा, ये एक तरह का वेलकम करना होता है, इससे होता कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ वाकई आना चाहे तो आ सकती है, वो उसका बोर्ड से ताल्लुक नहीं कुछ है। नहीं, वो उससे नहीं है। बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें टोट के दावत दे रहे हैं किसी चीज़ को, वो लोग कर भी जाते हैं। ये जो ना एक तरह का घुसना चाह रही थी चीज़, वो बताते हैं कि पूरी रात दरवाज़ा बजता रहा है, पूरी रात आवाज़ें बदल बदल के यहाँ तक के जानवरों तक की आवाज़ों में भी बाहर से आवाज़ आई है। किसी तरीके से ये किसी तरीके से दरवाज़ा खोल दें, तंग आकर ही खोल दें, डर के ना भी खोलें, तंग आके खोल दें, लेकिन खोल दें। नहीं खोला भाई इन लोगों ने, कुरान पढ़ते रहे। और जब तक वो जो इनकी नंद थी या जो बेबी की फूफी थी और अपनी उसकी दादी, वो जब तक नहीं आ गए तब तक वो दोनों जागती रहीं, कुरान पढ़ती रहीं। बेबी को फीड करा के सुलाया, लेकिन अपने पास जो है ना छुरा रखा हुआ, अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ जाए तो कुछ तो डिफेंड के लिए हो, लेकिन साथ साथ कुरान की तिलावत चलती रही हो। तो वो मतलब मैं सोचता हूँ कि सोचो यार कितने रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़। वो चलो एक तो उसके साथ थी जो कुरान पाक पढ़ी थी, तो उसने एक हिसार कह लो एक तरह का, मेरे ख्याल की प्रोटेक्शन, ये चीज़ है कलाम में बड़ी बरकत होती है, बड़ी बरकत होती है। तो वो अगर नहीं होती तो फिर तो शायद उस बेचारी के फिर तो वो उनके लिए तो इम्पॉसिबल था ना बचना। आप ऐसे हालात में औरत को अकेला छोड़ ही नहीं सकते हो भाई, आप नहीं छोड़ो। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको इस वक्त आपकी। और वैसे भी बेचारी जो कंडीशन होती है उसमें भी मकसद आपको ज़रूरत है एक बंदे को जो है ना, तो
इसीलिए कहते हैं कि आप जो है ना सफाई, और ये ऐसी चीज़ें मैं बताऊँ, वो अट्रैक्ट उनको जो है ना वो गंदी जगह ही करती है, नापाकी की तरफ जो गलत attract चीज़ें होंगी, होती हैं चीज़ें। अच्छी चीज़ों को नहीं करती होगी, लेकिन ये है कि उसमें अच्छी बुरी भी होती है, उनमें भी ऐसे देखो ही है। नापाकी में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो जानबूझ के नापाक नहीं है इंसान, नहीं वो तो एक आपका लेकिन लाइफ उनके पार्ट लिए है ना, हाँ ये उनके तो- लिए और वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह है। ताला ने वो उसके लिए वो गलत चीज़ नहीं, वो उसकी बेहतरी के लिए है, उनके जो तुम्हें पता है प्रोसेस है इसका पूरा, सही बात है। वो उनके जिस्म में जो एक वो अगर चीज़ जो अगर है वो मादा रह जमा जाएगी हुआ तो है। वो तो फिर ज़ाहिर है उनके लिए जानलेवा है, बिल्कुल वो जहर है एक तरह का। तो वो तो एक अलग चीज़ है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो गंदगी रखते हैं, मकसद हमारे घरों में तो चलो हम पढ़ते नहीं हैं, अब मैं हकीकत बताऊँ ना कि हम लोग लिटरली कुरान पाक को हमने एक शोपीस बना के रखा हुआ, हम पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन उसका घर में होना भी भी बड़ा ये एक अलार्म होता है हर ये चीज़ के है कि लिए। आज हमारे सरों पे जैसा ये रखा है हमने, हमारे सर के ऊपर तो है ना, ये एक तरह का अलार्म है कि भाई ये यहाँ पर एहतियात करना, ये कभी भी खोल के सुना देंगे ना और तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। हकीकत बात है, इस कलाम में ताकत है भाई। बिल्कुल, मेरा आजमाया हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूं। कि हम भी कई दफ़ा आपका खौफ आता है ना बाखुदा कि हम जैसे लोगों को ऐसी जगह रहता है, अब तो खैर माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, तो बंदा पहली चीज़ क्या होती है, कलाम पढ़ना शुरू करता कलाम है, पढ़ना। हम आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करेंगे, जो जो हमें याद होंगी आयतें हम हाँ। पढ़ना शुरू करेंगे। नापाकी खुदा में खौफ भी भी दुरूद आता है, शरीफ तो पढ़ ही लेंगे। खौफ आता है कि बंदा कोशिश वैसे यही करे कि अपने आप को जन पाक ये साफ चीज़ें रखे। होती हैं, और वो मैं कहता हूँ कि हमको वैसे खाम का वो हमारे कराची वाले ज़माने के पड़ी लकड़ी खाम का लेनी नहीं चाहिए, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे हमें जाके उंगल देने का बड़ा शौक है। वो ज़्यादा हाँ छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। सही बात हम है। बोले अच्छा नहीं जाके साथ चेक तो करें क्या है भाईजान, दूरी फिर वो चीज़ लग गई ना हाँ। साथ, फिर वो पीछा छोड़ती भी नहीं। अभी हाँ। मैंने क्या बताया कि वो कपड़ों में लगकर आ गई चीज़। हाँ। बताओ यार, यानी कि उनके लिए कितना ये पोर्टल है, एक तरह का एक ओपन डोर है कि भाई हम यहाँ से घुस के आ जाएंगे, तुम शैतानियत तो अपने साथ लेकर घूम रहे हो। उनके लिए बेसिकली यार अगर उन्होंने कहीं जाना है तो मुश्किल नहीं, कोई भी चीज़ उनको एक ऐसी जो उनको सहूलतकारी उनकी हो जाए, सहूलतकार एक तरह की हो जाए, उनके लिए तो लिफ्ट बन जाए। वो हो जाता है, ऐसी चीज़ें जो है ना वो हैं भी बेसिकली। अब वो चीज़ें तो हैं, ये तो आखिरी दम तक रहेंगी बिल्कुल जब तक दुनिया है, क्योंकि अल्लाह ताला की ही बनाई हुई चीज़ है वो भी, तो वो इनको तो भी ज़ाहिर है मौत आनी कुरान है। पाक में जिस चीज़ का जिक्र है उसको तो डिनाई हम भी नहीं कर सकते। जुटला ही नहीं सकते। और सीधी बात है। हमारे लेकिन पास ये कि option अल्लाह का ही शुक्र है नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको एक लिमिट रख कर दी है उसको। वो हमारे मामलात में नहीं आते और हम उनके मामलात में ना जाएं तो बेहतर है। बस ऐसा ही है। देखो बातें नहीं, तो बहुत इंशाल्लाह। सारी हैं, चलो फिर किसी दिन इंशाल्लाह जो है ना इंशाल्लाह और ज़्यादा हाँ तो डिटेल्स वो के है साथ। कुछ अभी दिमाग में आ रही थी, लेकिन और चलो अब तो मैं अपना नंबर भी चला दूंगा कि भाई अगर कोई अपना वाकया भेजना चाहे व्हाट्सएप रियल हो, व्हाट रियल एक ना हो कि अपनी तरफ से बनाया हो। बनाने को तो हम भी हाँ। बहुत कुछ बना सकते थे। सही देखो बात इसमें है। भी बहुत सारी जो बातें हम नहीं की, हमने कोई ऐसे नहीं थे कि हम बोले बहुत ही गुड रॉनी, जैसे हम एक बात करें जनरल। अब जो मेरे साथ हकीकत है, मेरे साथ तो आज तक अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे साथ बीती वो मैंने बयान की है। जो मेरे साथ हुआ है भाई मैं उसको डिनाई नहीं कर, मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ कोई सरकटा मेरे पीछे भाग रहा था, नहीं भाई कोई ऐसा कुछ होता तो मैं वहीं मर जाता। बचपन में सुनते हैं वो ये इधर जो है ना पुल के नीचे तो भाई अगर होता तो मैं तो जिंदा नहीं बचता, मैं तो देखते ही मर जाता। हमको तो खुदा ना खास्ता वैसे ही कभी तो वो ऐसी कहानियां नहीं है हमारे पास को बोलने के लिए, जो थी हकीकत थी, जिनकी होंगी देखेंगे, जो सुनाई जो सुनी हमने हकीकत पे थी वो अल्लाह भेजेंगे इंशाल्लाह। लोग व्हाट्सएप पे भेजेंगे और सुनाएंगे जो रियल है। हाँ मकसद तो अच्छी ऑथेंटिक हो कि आप मकसद जो है ना कि किसी के आपके साथ ना हो यूज़ है आपकी किसी बड़े, और मोस्टली जो है ना वो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि ये बकरी और दुल्हन को छोड़ देना। हाँ कि उसकी टांगे लंबी हो गई, ये तो हम पता नहीं कौन सी बकरी है जिसकी टांगे खींची जा रही है, बकरी की टांगे लंबी होती है, और वो कौन सी दुल्हन है जो बेचारी खड़ी हुई है उस जगह, जैसे कारसाज पे दुल्हन घूम रही होती है। दुल्हन ही दुल्हन। मैं तो हजारों बार गुजर लिया कारसाज से यार, कहीं पर दुल्हन। हम तो जमाना हो गया एयरपोर्ट मोस्टली हम लोग रातों में जाते हैं भाई, 3 बजे आधी रातों को खाली रोड होता था यार, खाली रोड यहीं से जाते रहते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा, हम बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन नजर नहीं है। अल्लाह ना करे। मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस, हम काम बोले हम बड़े चैंपियन हमें नजर नहीं आती, लेकिन यह कि अल्लाह बचा के रखे। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं सैकड़ों बार वहाँ से गुजरा हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं है। बाकी है कि तो देखते हैं जो है ना इंशाल्लाह अगली बार ताला जो जरूर रखेंगे। ठीक है, चलो ओके।